आपका स्वागत है। सुनीता शाहू जी, स्वागत है आपका। तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आप दोनों का कि आपने समय निकाला और मोहित को आशीर्वाद देने आप यहाँ उपस्थित हुए। डॉक्टर प्रेम जल्ले जी का विमोचन है और ये पल न केवल मोहित के लिए अपितु हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण क्षण है कि शरीर की इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी मोहित ने हार नहीं मानी और अपने जज्बे और जुनून से वो मुकाम पाया जो वाकई प्रशंसनीय है। तो वहीं आज मुझे भी इस अवसर पर आप सभी को संबोधित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि इतने दिग्गज प्रमुखजनों के बीच मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। इस शाम का आगाज मैं अपने 4 पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ जो कि मैं मोहित को समर्पित करती हूँ कि कौन कहता है कि हर शख्स में कुछ खास नहीं, टूटते वो हैं जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं। कौन कहता है कि हर शख्स में कुछ खास नहीं, टूटते वो हैं जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं। टूटे परों में भी हम आसमां को छूने का हौसला रखते हैं, टूटे परों में भी हम आसमां को छूने का हौसला रखते हैं। दर्द को ऐसे जीते हैं कि दर्द को भी एहसास नहीं। तो इस शाम का आगाज और अभिनंदन करती हूँ। इस संदर्भ में हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी जी। डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी जी पेशे से राजभाषा अधिकारी और मन से शोधकर्ता और रचनाधर्मी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। और सबसे पहले मैं संगीता जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में इस पुस्तक की समीक्षा लिखी और मोहित को आशीर्वाद देने वो यहाँ आई और अपना समय, कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत सादर अभिनंदन और वंदन करता हूँ मैं आपका। और तो मैं निवेदन करूंगी कि संगीता शर्मा अधिकारी जी का, डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी जी का फूलों से स्वागत करें। डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी बहनों की प्रतिभाओं की धनी है, यशस्वी कविता तो है ही और गायिका, उच्च मंच संचालिका और हर क्षेत्र में पार्टी। मैडम बहुत बहुत सारे अभिनंदन वंदन करती हूँ मैं आपका। और हमारे साथ में है डॉक्टर हर्ष नवल जी। आपकी गरिमामय उपस्थिति को सर सादर प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर हर्ष नवल जी बतौर स्तंभकार इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स, दिल्ली प्रेस के अनेक पत्रिकाओं से जुड़े हुए हैं। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार और ऐसे अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत डॉक्टर हर्ष नवल जी का मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए अभिनंदन वंदन करती हूँ और अशोक चौहान जी से निवेदन करती हूँ कि वो फूलों से सम्मानित करें। से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं इनकी। हिंदी अकादमी साहित्य का सम्मान और ऐसे अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर आप इस मंच पर आए और मोहित को आशीर्वाद दिया आपने। अशोक चौहान जी से मैं निवेदन करूंगी कि डॉक्टर प्रेम जल्ले जी का फूलों से आदर और सत्कार करें। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का ये आज आप सब लोग मेरे जिंदगी की इस नई शुरुआत पर यहाँ पर सम्मिलित हुए। और जैसा कि चित्रा ने मुझे अपनी कविता सुनाने का तो शुरू करना चाहूँगा कि दर्द को अपने दवा बनाया है मैंने, आंधियों में भी चिराग जलाया है मैंने। दर्द को अपने दवा बनाया है मैंने, आंधियों में भी चिराग
जलाया है मैंने। लक्ष्य से पीछे हटना मुझे आता नहीं, इसलिए जो चाहा वो पाया है मैंने। लहरों से टकराने का दमखम रखता हूँ, जज्बा ये दुनिया को दिखलाया है मैंने। मोहताज नहीं किसी के सहारे का मैं, मोहताज नहीं किसी के सहारे का मैं, मन को सदा यही विश्वास दिलाया है मैंने। जकड़ा था कल तलक जिन जंजीरों ने मुझे, जकड़ा था कल तलक जिन जंजीरों ने मुझे, आज उन जंजीरों का लोहा पिघलाया है मैंने। हिम्मत है तो हौसला है, हौसला है तो मंजिल है। हिम्मत है तो हौसला है, हौसला है तो मंजिल है। फलसफा ये गीत का सबको सिखलाया है मैंने। बिछाए थे किस्मत ने जो सूट मेरी राहों में, बिछाए थे किस्मत ने जो सूट मेरी राहों में, उखाड़ थे उन्हें, उखाड़ थे उन्हें, किस्मत का भी सिर झुकाया है मैंने। यूं ही नहीं पहुंचा इन बुलंदियों पर मैं आज, यूं ही नहीं पहुंचा इन बुलंदियों पर मैं आज, दिन रात मेहनत का पसीना बहाया है मैंने। और आखिरी दो पंक्तियों से इजाज़त देना चाहूँगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, गीत सदा जीवन भर यही गुनगुनाया है मैंने। दर्द को अपने दवा बनाया है मैंने, आंधियों में भी चिराग जलाया है मैंने। शुक्रिया। हेलो, हमारे बीच होंगे और पुस्तक का विमोचन करेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। थोड़ी 5 से 7 मिनट की आ रहे हैं, अभी में अभी पहुंचते ही होंगे। बस मैं चाहूँगी मोहित, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको स्टीफन हैक की याद आएगी। ऐसा व्यक्ति जो डिसऑर्डरली बहुत ऑर्डर में है, जिनको हमने दिव्यांग का नाम दिया है, लेकिन इनकी सारी फैकल्टीज मस्तिष्क की, हृदय की, आँखों की बहुत प्रबल है। मैंने इनकी किताब पूरी पढ़ी और इनका परिचय आपको देना चाहता हूँ। 32 साल का ये नौजवान है और बचपन से ही इसी हालत में जिसमें आप देख रहे हैं। इनके माता पिता यहाँ पर हैं, अभी भाई और भाभी आएंगे, वो आपको बहुत सारी बातें इनके बारे में बताएंगे। इससे भी ये जो इन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है तो इनकी गर्दन में बहुत दर्द हो गया है। तो इस दर्द के बीच में भी कोई आपके सामने आशावादिता की कविता पढ़े, उमंग और उल्लास की कविता पढ़े, और यही ये जब आप पूरा संकलन इनका देखेंगे, जिसका अभी लोकार्पण होगा आपके सामने, तो आप पाएंगे कि बहुत ही आत्मविश्वास की कविताएं हैं, बहुत ही धैर्य की, सहनशीलता की कविताएं हैं, बहुत ही प्रेरक कविताएं हैं। और एक ऐसा व्यक्ति लिख रहा है जिसको हम सोचते हैं कि शायद ये वैसे काम नहीं कर सकते जैसे हम कर सकते हैं, किंतु आप यकीन मानिए कि इनकी शक्ति हम में सबसे अधिक इन्हीं में है। इनके शब्दों में वो जादू है, वो चमत्कार है जो बहुत प्रेरणा देता है। हम क्योंकि कुछ कारणों से यहाँ पर विलम्ब में है, क्योंकि जब राजनेता आते हैं तो वो जेन्युइनली उनको देर हो जाती है, तो हम थोड़ी देर उसको सहेंगे। पर मैं निवेदन करूँगा कि क्यों ना फिर बातचीत ही शुरू कर दी जाए। फिर बातचीत शुरू करते क्या कविता है, और आप देखेंगे कि कितने शेड्स इसके अंदर हैं। इसका शीर्षक है एक लड़की है। एक लड़की है, होठों से जिसके लफ्जों की चाशनी टपकती है, नैनों में जिसके जुगनों की टोली चमकती है, झटकती है जब वो अपनी गीली जुल्फों को गीसों से उसके अंबर की खुशबू बरसती है। अब लड़की को थोड़ा व्यापक अर्थ में देखिए, तब आप इस कविता को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे कि ये कहां पहुंच रहा है व्यक्ति। एक लड़की है जो अपनी अदाओं से बर्फ हुस्न गिराती है,
अब बर्फे हुस्न कभी आपने सुना नहीं होगा, इस तरह से उपमान दिया गया। मुस्कान से अपनी परियों को चिढ़ाती है, मुस्कान से अपनी परियों को चिढ़ाती है, जिसके छूते ही मुश्क पत्तों में बहार आती है, खुश्क पत्तों में बहार आती है, जो अपनी रोशनी से बर्फीले झरने दहकाती है। ये गजब का विरोध है, बर्फीले झरनों को दहकाना। एक लड़की है जिसके पाक कदमों से फिरदौस बना हर दर सहरा है, उसके आने से मेरी जिंदगी में हुआ नया सवेरा है। देखा आज बात पर जब ये चमकता हुआ आसमां, तो जाना उसके हुस्न की चांदनी ने जादू बिखेरा है। एक लड़की है जिसकी नज़ाकत लफ्जों में पिरोना मुश्किल है, एक लड़की है जिसकी नज़ाकत लफ्जों में पिरोना मुश्किल है, जो मेरी यादों के महकते गुलाबों में शामिल है, मेरी तमाम हसरतों का वो इकलौता साहिल है, उसका हर सपना पूरा करना ही मेरी मंजिल है। तो एक बेहतरीन कविता, अब देखिए किस तरह से संवेदनशीलता इसमें भरी हुई है, भाषा और शिल्प दोनों तरह से अगर आप देखें इसमें, तो किस तरह से उन्होंने ना केवल उस लड़की का चित्र, उसको एक व्यापक अर्थ दे दिए। जीवन, अगर आप अपने पूरे जीवन को देखें तो जीवन में, पूरे जीवन में आपको जो है ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि किस तरह से जो है बर्फ़े हुस्न कई बार जिंदगी में आपको दिखाई देता है जी, किस तरह से जो है इसके मतलब, और शब्द के लिए आप ये भी देखिए कि उनको कहीं शब्द की सीमाएं नहीं है कि मुझे सिर्फ हिंदी के ही शब्द लेने हैं या उर्दू के शब्द लेने हैं, सहज भाव से उनके शब्द जो है इसमें चले आते हैं। ये मुझे लगा कि ये कविता वो है जो आपको एक तरह से जब आप इनको देखते हैं कि किस तरह से, अभी जैसे हरीश जी ने भी बताया इनके बारे में, पर जब आप कविता पढ़ेंगे, अगर आपने इनको नहीं देखा तो आपको लगेगा कि कितनी उड़ान भरने वाला ये कवि है, कैसे कैसे उड़ान भरता है। जबकि इन्होंने अपने इसमें जो कवि शीर्षक है, जिसको इसके बारे में मैं बात भी कहूँगा बाद में, कि परवाज़ एक जख्मी पंछी की, पर ये परवाज़, ये उड़ान जख्मी पंछी की नहीं है, वही ये निश्चित रूप से उन लोगों को जख्म तो जरूर देगी जो इसको पढ़ेंगे और कहेंगे हाय हम क्यों ना लिख सके, जो तुमसे ईर्ष्या करेंगे कि इतनी बढ़िया किताब है। ये उड़ान उन लोगों को जख्म देगी। तो मैं हरीश जी से भी अनुरोध करूँगा कि एक कविता वो अपनी पसंद की जो है मैं पढ़ रहा था, मेरे पास क्या था कि किताब नहीं थी, PDF भेजी थी, तो उसको देखता रहा। मैं मोहित आपकी इजाज़त लेकर आपकी एक कविता पढ़ रहा हूँ। हाँ मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा, मैं उतर जाऊँगा, हाँ मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा, हाँ मैं फिर तुमसे मिलने आऊँगा, बारिश की बूंदें बन तुमसे लिपट कर, सर्दी की धूप बन तुम में सिमट कर, तुम्हारे जर्रे जर्रे में मैं समाऊँगा, हाँ मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। कभी महकती हुई फिजा बन के, तुम्हारे हर दुख दर्द की दवा बन के, तुम्हारी रगों में मैं भूल जाऊँगा, हाँ मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। जिंदगी ये कितनी हसीन है, हर पल इसका कितना रंगीन है, रूबरू इसके रंगों से तुम्हें कराऊंगा, हाँ मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। और आगे देखिए कितनी क्या कैसी बात लिखी इस बच्चे ने, बहुत अच्छी लगी मुझे। आपको आप देखिए जो उपमा दी है, तुम्हारी कोई गंदी आदत बन के, तुम्हारी कोई गंदी आदत बन के, या फिर कोई मीठी शरारत बन के, मेरी जान हर रोज तुम्हें सताऊंगा, हाँ मैं तुमसे फिर मिलूंगा। और ये गंदी आदतें होती हैं, उनको छोड़ते नहीं है। अच्छी आदतें तो छूट जाती हैं, लेकिन गंदी आदतें बरकरार रहती हैं। तुम्हारी पायल बन के छनकूंगा मैं, तुम्हारी चूड़ियाँ बन के खनकूंगा मैं, या मेहंदी बन हाथों में रह जाऊंगा, हाँ मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। तपती धूप में बरगद की छाया बन के, अंधेरी रात में रोशनी का साया बन के,
हर मुश्किल हालात से तुम्हें बचाऊंगा। हाँ, मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। कब, कैसे, कहाँ पता नहीं, मगर दिल को इतना है यकीन, तुमसे मिला बिना, मिले बिना मैं चैन न पाऊँगा। हाँ, मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। हाँ, मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। क्रम शुरू हुआ है और मैं चाहूँगा कि हम लोग जितने लोग इस पे बोल। बहुत बहुत बधाई देती हूँ। संग्रह की सभी कविताएं बेहतरीन हैं और सभी मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। फिर भी एक एहसास होता है दर्द का, जो इंसान निजात पाना चाहता है कि ये दर्द मुझसे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। मुझे ये दर्द की कविता, इस दर्द से अब निजात पाना चाहता हूँ मैं, ये कविता बहुत अच्छी लगी, सुनाती हूँ। इस दर्द से अब निजात पाना चाहता हूँ मैं, फिर दिल खोल के मुस्कुराना चाहता हूँ मैं। आंखों में सपने और मन में विश्वास लिए, पंख लगा आसमां में उड़ जाना चाहता हूँ मैं। न बची हिम्मत और धोखा खाने की मुझ में, इस झूठे संसार से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ मैं। दिया बन के तूफानों में कैसे जला करते हैं, दिया बन के तूफानों में कैसे जला करते हैं, नज़ारा ये दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मैं। सुलग रही है चिंगारी कुछ कर दिखाने की मुझ में, बहुत बेहतरीन पंक्तियाँ हैं। सुलग रही है चिंगारी कुछ कर दिखाने की मुझ में, इस चिंगारी को हवा देकर आग बनाना चाहता हूँ मैं। जिगर में अपने जीत का जुनून भर के, जिगर में अपने जीत का जुनून भर के, सिकंदर जैसी पहचान बनाना चाहता हूँ मैं। साहस की डोर थामे पथरीली राहों पर, साहस की डोर थामे पथरीली राहों पर, अपनी जीत के निशान बनाना चाहता हूँ मैं। जमाना दे मिसाल मेरे नाम की एक दिन, देखिए कितनी खूबसूरत ख्वाहिश है, सभी की होती है। जमाना दे मिसाल मेरे नाम की एक दिन, लहू से अपने ऐसा इतिहास रचाना चाहता हूँ मैं। इस दर्द से अब निजात पाना चाहता हूँ मैं। और मोहित को देखकर ऐसा लगता है कि मोहित संघर्ष का नाम है, मोहित जज्बे का नाम है। तो मैं इनकी संग्रह की कविता संघर्ष करना ही होगा वो आपके समक्ष रखता हूँ। यूं घूट घूट कर जीने से कुछ हासिल नहीं होगा, यूं घूट घूट कर जीने से कुछ हासिल नहीं होगा, है कर नियति को हराना तुझे तो संघर्ष करना ही होगा। बिना लड़े यूं हार मान लेगा तो जीवन में क्या पाएगा तू, बिना लड़े यूं हार मान लेगा तो जीवन में क्या पाएगा तू, है गर इरादे मजबूत तेरे तो हर जंग जीत जाएगा तू, भरनी है गर उड़ान जीत की तो पिंजरा तोड़ना ही होगा, है गर नियति को हराना तुझे तो संघर्ष करना ही होगा। कामयाबी के हर क्षेत्र में अंगद की भांति पैर जमा, जैसे भी हो हालात तेरे, जिगर को तू फौलाद बना, नस नस में अपनी तू विश्वास का दम भर ले, मोड़ देगा तूफानों का रुख तू अब ये प्रण कर ले। थोड़ी लंबी कविता है लेकिन इनका जो संघर्ष है, इनका जो जज्बा है, इनका जो ख्याल है, इनका जो विचार है, उसके आगे एक कविता बहुत छोटी पड़ जाती है। मिलती नहीं मंजिल जब तक, तब तक तुझे चलना ही होगा, है गर नियति को हराना तुझे तो संघर्ष करना ही होगा। क्यों बनता है तू दुनिया की नजरों में बेचारा, याद रख तू खुद है, खुद का एकमात्र सहारा, यकीनन विजयी होगा तू, इसमें कोई संदेह नहीं, रहना डर के आगे अड़ेग, तू कभी झुकना नहीं, मंजिलों का आह्वान कर, पराजय का सम्मान कर, शौर्य और दृढ़ता से तू इतिहास में अपना नाम कर, चाहता है अगर सोने की तरह चमकना तू तो हालात की भट्टी में तपना ही होगा, है अगर नियति को हराना तुझे तो संघर्ष करना ही होगा। गति से अपनी, आगे लिखते हैं मोहित, गति से अपनी सूरज को थरथरा दे तू, देखिए क्या ख्याल है इनके, गति से अपनी सूरज को थरथरा दे तू, हुंकार से अपनी गगन को कपकपा दे तू,
जख्मी पंखों से उड़ान कैसे भरते हैं, हुनर ये अपना जमाने को दिखा दे तू। छूनी है गर शोहरत की बुलंदियां तुझे, बाधाओं का पर्वत पार करना ही होगा। है गर नियति को हराना तुझे, तो संघर्ष करना ही होगा, तो संघर्ष करना ही होगा। ये हम सबके लिए बात है। सिर्फ मोहित अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये हम सबके लिए कह रहे हैं। और जितनी भी ये युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, वो उनके लिए एक प्रेरक है का काम करते हैं ये कविता। यूँ संघर्ष करना ही होगा। धन्यवाद। संगीता ने इस पुस्तक का संपादन किया है। जब आप संपादकीय पढ़ेंगे तब आप उस पर भी हर्ष हर्ष कर उठेंगे। के लिए बहुत जोरदार तालियां। और मोहित को और उसके पूरे परिवार को मैं तहे दिल से बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं यही कविता पढ़ने वाली थी जो रणविजय राव जी ने पढ़ दी, तो मैंने अभी फटाफट से ढूंढी कि अब क्या पढूं। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, मोहित चौहान जी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बीमारी होती है, एक डिसीज़ है जो इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, इसमें वो जज्बा आपको दिखेगा, वो लेखनी की ताकत दिखेगी कि कहीं पे भी इनकी ये विवशता दिखाई नहीं देगी। लेखनी से इतनी प्रखर होकर ये कविताएं बोल रही हैं। मैं आपके सामने इनकी एक ऐसी ही ऊर्जान्वित, प्रेरित और सकारात्मक कविता का पाठ करने जा रही हूँ। तुम गीत खुशी के गाते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सबका मन लुभाते रहो, पोंछ डालो ये गम के आंसू, चेहरे पर हंसी सजाते रहो। तुम गीत खुशी के गाते रहो, तुम गीत खुशी के गाते रहो। जीवन की अंधेरी रातों में तारों सा टिमटिमाते रहो। दो पल की है ये जिंदगी, लुत्फ इसका उठाते रहो। तुम गीत खुशी के गाते रहो, तुम गीत खुशी के गाते रहो। और जो कोई दिखे मुसीबत में तुम्हें, देखिए लेखक क्या कह रहा है, मतलब उनको अपनी विवशताएं से कोई वाकफियत नहीं है। वो चाह रहे हैं कि तुम जो दिखे कोई मुसीबत में तुम्हें, सबके काम तुम आते रहो। नफरतों की बंजर जमी पर प्यार का पौधा तुम उगाते रहो। तुम गीत खुशी के गाते रहो, तुम गीत खुशी के गाते रहो। और चाहे अपने हो या हो पराए, चाहे अपने हो या पराए, दिल से रिश्ता निभाते रहो। मत रखो मन में बैर कोई, सबको गले से तुम लगाते रहो। सिसोदिया जी माननीय महोदय आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां सर के स्वागत में। बहुत शुक्रिया। बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण हम सभी के लिए। एक ऐसी महान शख्सियत जो परिचय की मोहताज नहीं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है। स्वागत करें गणमान्य मनीष सिसोदिया जी का। हम सभी विनम्रता पूर्वक आपके निमंत्रण स्वीकार करने पर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और बतौर इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करने पर बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और मोहित को अपना आशीर्वाद देने और उसका मनोबल बढ़ाने आप हमारे बीच उपस्थित हुए। तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करती हूँ आपका। आपने आलोक सिंह भदौरिया जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। आलोक सिंह भदौरिया जी। थोड़ा सा लेट हो गया मैडम, ट्रैफिक एक नंबर में गेट पे फंसे। अरे कोई नहीं, अभी नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब मैं मोहित चौहान जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ और आज का दिन उनके लिए कितना खास है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो अपनी रचना के माध्यम से कुछ कहें। मोहित चौहान जी। पिंजरे में कल तलक था कैद पिंजरे में, आज छूने चला हूँ आसमां। कल तलक था कैद पिंजरे में, आज छूने चला हूँ आसमां। घायल पंख हैं तैयार उड़ने को अब, घायल पंख हैं तैयार उड़ने को अब। रोके ना रुकेगी इस पंछी की उड़ान, रोके ना रुकेगी इस पंछी की उड़ान। और आज सबसे पहले मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, पैनल चर्चा के सभी विद्वान सदस्य एवं आप सभी लोग जो आज मेरे जीवन की इस नई शुरुआत व खास दिन पर एकत्रित हुए हैं, आप सभी का
तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी के आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ। अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि मनीष सिसोदिया जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए और ये अपने शुभ हाथों से और इस शुभ बेला में पुस्तक का विमोचन करें। और सभी सम्मानित अतिथियों से मैं आग्रह करूंगी कि मोहित के इस जज्बे और Excuse me. हम तो छोटी छोटी दुखों और छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं। सलाम है मोहित आपके जज्बे और आपके साहस को, और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आग्रह करूंगी, अब मैं मोहित आपसे आग्रह करूंगी कि अपना अपना स्थान ग्रहण करिए प्लीज। आज अपने जीवन के खास दिन पर मैं श्री माननीय मनीष सिसोदिया जी को अपनी तरफ से अपनी कविता द्वारा एक छोटी सी भेंट देना चाहूँगा। आपने शिक्षा के पंखों को जो उड़ान दी है, जिस स्तर पर पहुँचाया है, वो अतुलनीय है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आप इस उड़ान को और ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और आप सभी का ज़्यादा वक्त ना देते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ कि फैला अपने पंख को, मत रोक अपनी उड़ान को, अभी तो बहुत दूर जाना है। कुछ वादे हैं जो तूने खुद से किए हैं, कुछ वादे हैं जो तूने खुद से किए हैं, वो हर वादा पूरा करके तुझे दिखाना है। कब तक कैद रहेगा मजबूरी के पिंजरे में, कब तक बंधा रहेगा गुमनामी की जंजीरों में। बंद कर ले अपनी मुट्ठी में इस आसमां को, बंद कर ले अपनी मुट्ठी में इस आसमां को, एक बार फिर दिखा दे क्या है तू इस जहां को। चुनौतियों की आंधियां तेरे आड़े आएंगी, चुनौतियों की आंधियां तेरे आड़े आएंगी, पल पल तुझे तेरे लक्ष्य से भटकाएंगी। चुनौतियों की आंधियां तेरे आड़े आएंगी, पल पल तुझे तेरे लक्ष्य से भटकाएंगी। इन आंधियों से तुझे तूफान बनकर टकराना है, इन आंधियों से तुझे तूफान बनकर टकराना है, क्योंकि इनके पार ही तेरी मंजिल का ठिकाना है। फैला अपने पंख को, मत रोक अपनी उड़ान को, अभी तो बहुत दूर जाना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तेरा मनोबल ही है तेरा सबसे बड़ा सहारा, तेरा मनोबल ही है तेरा सबसे बड़ा सहारा। कर दिखा कुछ ऐसा, कर दिखा कुछ ऐसा कि तुझसे मिलने की खातिर टूट जाए फलक का हर सितारा। कोई नहीं निभाता साथ यहाँ मुश्किलों में, कोई नहीं निभाता साथ यहाँ मुश्किलों में, अपना साथ तुझे स्वयं ही निभाना है। हर कोई बिछाता यहाँ पत्थर और कांटे राहों में, हर कोई बिछाता यहाँ पत्थर और कांटे राहों में, अपनी राह के हर पत्थर और कांटे को फूल तुझे बनाना है। फैला अपने पंख को, मत रोक अपनी उड़ान को, अभी तो बहुत दूर जाना है। सपनों को अपने हकीकत का मोड़ दे तू, सपनों को अपने हकीकत का मोड़ दे तू, हाथों की लकीरों पर विश्वास करना छोड़ दे तू। सपनों को अपने हकीकत का मोड़ दे तू, हाथों की लकीरों पर विश्वास करना छोड़ दे तू। विपरीत परिस्थितियाँ तो जीवन का हिस्सा है, विपरीत परिस्थितियाँ तो जीवन का हिस्सा है, विपरीत परिस्थितियों का हर चक्रव्यूह तोड़ दे तू। ना हिला सके कोई तेरे हौसलों को, ना हिला सके कोई तेरे हौसलों को, इतना सशक्त तुझे खुद को बनाना है। किस्मत भी कांप उठे तेरी कोशिशों के आगे, किस्मत भी कांप उठे तेरी कोशिशों के आगे, ऐसा तूफानी जोश अपने भीतर जगाना है। फैला अपने पंख को, मत रोक अपनी उड़ान को, अभी तो
बहुत दूर जाना है। और आखिरी 4 पंक्तियों से मैं अब आपसे विदा देना चाहूँगा कि भीतर तेरे हुनर छुपा है, भीतर तेरे एक हुनर छुपा है जिसे तूने अभी नहीं जाना है, भीतर तेरे एक हुनर छुपा है जिसे तूने अभी नहीं जाना है। पहचान गया जिस दिन उस हुनर को तू, पहचान गया जिस दिन उस हुनर को तू समझ कदमों में तेरे ये ज़माना है। फैला अपने पंख को, मत रोक अपनी उड़ान को, अभी तो बहुत दूर जाना है, अभी तो बहुत दूर जाना है। बहुत ही खूबसूरत। और मैं श्री मनीष सिसोदिया जी से आग्रह करूंगी कि वो 4 शब्द मोहित के लिए बैठ के मोहित जी के ज़्यादा नज़दीक महसूस कर रहा हूँ, इसलिए बैठ के अपनी बात करूँगा। मुझे मोहित जी से मेरी मुलाकात अभी 5 दिन पहले ही हुई है और मेरे निवास पर मोहित जी आए कि मेरा एक कविता संग्रह है, मैंने लिखा है और उसके विमोचन के अवसर पर मुझे अतिथि के रूप में बुलाना चाहते थे। आमतौर पर जब मैं सुबह लोगों से मिलता हूँ घर पे, तो मेरे पास में हर तरह से लोग आते हैं, अलग अलग तरह की विपत्ति से ग्रस्त, अलग अलग तरह की समस्याओं से ग्रस्त लोग आते हैं, मिलते हैं। और जब मोहित जी मेरे कमरे में आए तो मुझे लगा कि शायद आप अन्यथा न लें, लेकिन मेरी रोज़ की प्रैक्टिस में वो शामिल है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बहुत सारे सरकार में हूँ इसलिए किसी सरकारी योजना के लिए, किसी सरकारी योजना के ठीक से ना मिलने के लिए या किसी सरकारी योजना के ठीक से काम ना करने की शिकायत लेकर आते हैं। पर ये मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि एक व्यक्ति पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज। मैंने उनको देखा, जब उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की तो लगा कि शायद हाथ भी अपने वर्किंग ऑर्डर में नहीं चल पाता है, उसको भी कहीं किसी सहायता की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके बावजूद ज़बरदस्त आत्मविश्वास से लबरेज। आजकल चुनाव है और एक नेता होने के नाते मेरी पार्टी और मेरा समय और मेरी सब व्यवस्थाएं सब अपेक्षा रखती है कि मैं चुनावी कार्यक्रमों में रहूं ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने चुनावी कार्यक्रम को रिशेड्यूल करके मैंने कहा मैं आपके कविता संग्रह के विमोचन में ज़रूर आऊँ। इसलिए नहीं कि इनके ऊपर कोई एहसान है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि मोहित को किसी के एहसान की ज़रूरत है। मोहित और मोहित के साथी, मोहित के परिवार अपने दम पर ऐसा कुछ कर गए हैं जो हम सबके लिए बहुत मिसाल है। पर शायद हम उन लोगों तक इस बात को पहुंचा सकें कि शरीर के किसी अंग में या कुछ अंगों में किसी तरह की विकलांगता, विकलता होने के बावजूद जिंदगी ना सिर्फ जी जा सकती है बल्कि बहुत शान से जी जा सकती है, कॉन्फिडेंस से जी जा सकती है। उससे कहीं ज़्यादा समस्या वहाँ है जहाँ हौसलों में विकलांगता है, जहाँ लोगों के हौसले टूटे हुए हैं, जहाँ हौसले ठीक से नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हम में से बहुत सारे लोगों की अवस्था प्रकृति ने उस तरह की दी है कि हमारे शरीर के सभी अंग लगभग ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से झांक के देखेंगे तो दिन में कितनी बार हमारे हौसले विकलांग नहीं हो जाते हैं, टूट नहीं जाते हैं, कितनी बार लोगों के संभालने के बावजूद नहीं संभाल पाते हैं। मैं सुबह से शाम तक स्कूलों में, अदर देन स्कूल, सोसाइटी में, पब्लिक लाइफ में हूँ। पब्लिक में ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जिनके शरीर शायद मोहित से बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जिनके हौसले, जिनका उत्साह 0% पे है, 10% पे है। मैं समझता हूँ कि मोहित का पूरा जीवन उन सब के लिए बहुत प्रेरणा है कि शरीर में कुछ कमी रह जाए तो जिया जा सकता है, लेकिन हौसले में, सोच में कमी जब रह जाती है तो जीना मुश्किल हो जाता है। उसकी बहुत ज़रूरत है हमें। इसलिए मैं मोहित को बहुत बधाई देता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी मिसाल हमारे सामने रखी है
हमारे सबके समाज में, हमारे सबके परिवारों में, हमारे सबके सर्कल में हम सब देखते हैं किसी के एक उंगली थोड़ी सी कट जाए, कट लग जाए तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं और हमें लगता है ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, ऐसा हमें क्यों होता है, और हमारा तो नसीब ही खराब है। मतलब कोई व्यक्ति एक उंगली छोटी सी कटने पर भी ये कह सकता है, अब कहते ही हैं। उसके साथ मोहित जैसे शख्सियत हमारे सामने हैं। प्रकृति के हिसाब से देखें तो शरीर के बहुत सारे अंग उस अनुरूप में नहीं है जिसमें हम सबके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमसे कहीं ज़्यादा हौसला, हम सब से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ उन्होंने उड़ान भरी है और ये परवाज़ दी है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्कूलों में भी वो इसको लेते हैं, क्योंकि बात सिर्फ शरीर की कमी नहीं है, किसी एक जॉब में कमी रह जाती है, किसी एक प्रमोशन में कमी रह जाती है, किसी एक ट्रांसफ़र में कमी रह जाती है, स्कूल में मैं देखता हूँ किसी एक सब्जेक्ट में एक नंबर में कमी रह जाती है। उन सब के बावजूद जो नैराश्य चारों तरफ दिखने लगता है, उन सब के बीच वहाँ यहाँ से प्रेरणा मिलती है, मोहित प्रेरणा देंगे। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो, और चुनाव के बाद वापस मैं शिक्षा मंत्री के रूप में काम करूं, तो मैं चाहूँगा कि मोहित स्कूलों में आके अपनी बात से, अपने जीवन से दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए उनके जीवन में ऊर्जा भरें। वो ऊर्जा जो उनके अंदर है वो उसको और मल्टीप्लाई करें, देश की ऊर्जा मल्टीप्लाई होगी। थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके शब्दों से मोहित के पंखों को और एक नई उड़ान मिली। बस आपके 5 मिनट में और लूँगी। मोहित अपनी माँ के बारे में और उनके संघर्षपूर्ण जो जीवन रहा उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मोहित, जो जज्बा और हौसला आपके अंदर है, जहाँ तक मैं परिचित हूँ उसके पीछे आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, और विशेष तौर पर आपकी माँ का। माँ, इस छोटे से शब्द में दुनिया की सारी ममता समाई है। माँ जो अपने बच्चे को हारने नहीं देती, उसे लड़ना सिखाती है हर परिस्थिति से। और मैं अपनी 4 पंक्तियों के साथ आलोक सिंह भदौरिया जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो संघर्षपूर्ण जीवन जो उनकी माँ का और मोहित आज जो यहाँ पहुँचे हैं उनके बारे में कुछ बोले। और मेरी 4 पंक्तियाँ सभी माँओं को समर्पित है कि उसकी याद मुझे सुबह शाम आई, दरवाज़ा खोला तो एक चिट्ठी मेरे नाम आई। रिश्ते तो बहुत बने और बिखर कर चूर भी हुए, जब कोई नहीं आया तो आखिर में माँ काम आई, जब कोई नहीं आया तो आखिर में माँ काम आई। आलोक सिंह भदौरिया। आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, सब गणमान्य अतिथि और सब लोग आए हैं, इनका दिल से स्वागत करता हूँ। मोहित जब से आया हॉस्पिटल से इन्हें मैं लेकर आया था, बड़ी खुशी थी, परिवार में पहला बेटा आया था, सब भाई होंगे। बड़ा खूबसूरत चेहरा था। माने का नाम मोहित रखना है, हमने पंडितों से नहीं पूछा, नाम मोहित रख दिया। अब इसके बाद बात यह है कि जिंदगी के अंदर जब बच्चे ने धीरे धीरे बड़ा हुआ तो माँ को सबसे पहले पता चला बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बीमारी है जिसका दुनिया ने प्रोग्रेस बहुत की है, लेकिन साइंस ने इतनी, मेडिकल साइंस ने कि इसका कोई इलाज हो, लेट पता लगा, लेकिन हिम्मत ने हारी। माँ ने बच्चे को जो है ना सीने से लगा के रखा, दिन रात परवरिश करी। बहुत जो इंटरनेशनल के डॉक्टर हैं सबों ने हमको ये बताया, हमने बहुत मेहनत करी, अशोक छोटा भाई है मेरा, हमें ये बताया गया इनकी लाइफ ही 12 साल है। अजीब सा लगा कि इंसान ने इतनी तरक्की की, एक इंसान की लाइफ 12 साल बताई है। लगे रहे हिम्मत से, माँ ने हिम्मत नहीं हारी, स्कूल में एडमिशन कराया, इनका ध्यान पढ़ाई में लगाया। स्कूलिंग करने के बाद पता चला लाइफ 18 साल हो गई है, कॉलेज में एडमिशन कराया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया। उसके बाद पता चला इन्होंने वो जंग भी जीती। उसके बाद इनको जो है ना सिम्बोसिस से MBA कराई। जरा जोरदार ताली हो जाए इसकी बात। बच्चे ने अपने शरीर को अपनी उड़ान के आगे कभी आने नहीं दिया। और आप यकीन मानिए, एक बार तो जिंदगी में ऐसा वाक्य हुआ जिसमें मैं भी बड़ा हैरान हुआ। इनको डॉक्टर ने कह दिया कि अब आप जिन्हें बुलाना कर लो, जो करना है, हमारे पास इसका इलाज नहीं। 15-20 मिनट 1-2 घंटे के मेहमान हैं। लेकिन वाकई माँ तो बहुत है, लेकिन ये जो सुमन माँ है, जरा आप खड़ी हो जाओ,
ये इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, डॉक्टर ने कह दिया जाओ आप, लेकिन इन्होंने इनको सीने पे हाथ रख के बता मेरा बेटा ठीक है वापस आएगा। और यकीन मानिए इनका एनडीए का एग्जाम था, इंटरव्यू चल रहा था, इन्हें भी कह दिया सीधे से भी भागा है, 5वां फाइनल इंटरव्यू छोटे ग्रुप। माँ हिम्मत नहीं हारी, इसलिए मैं कहती हूँ बड़ा खूबसूरत इस माँ के नाम एक मैं शानदार इनकी एक ताजा शेर इनके लिए बनाया, बस वो 1 मिनट सुनाऊंगा। इनके जज्बात, इनके ख्यालात की बात करता हूँ, इनके हौसलों की ऊंची उड़ान की बात करता हूँ। ये वीर नहीं शूरवीर है, ये वीर नहीं है शूरवीर है, यकीन मानिए हिंदुस्तान के कोहिनूर हैं। और इस परिवार की क्या बात करूं, बड़ा पवित्र और प्यार वाला परिवार। कहते हैं मोहब्बत जब पाक होती है तो जन्नत का नजारा दिखलाती है, और जिंदगी के सफर में ऐसे बेहतरीन तो दिल को सुकून फुलाए खून खिलाती है। और मैं और खुदगर्जी जी को अगर छोड़ दे बंदा तो इंसानियत उसे खूबसूरत इंसान बनाती है। इनके जज्बों को सलाम, इनसे प्रेरणा लें। हम भी इनको देख देख के जब किसी उसमें आते हैं इनकी चेहरा ले आते हैं। और हर किले को इन्होंने जिंदगी और मौत की शतरंज को एक नहीं कई दफा मात दिया, शह दिया, सारे दांव पेट लगाए, लेकिन पूरा श्रेय इनकी माँ। तो मैं मोहित तुमसे चाहूंगा माँ के लिए एक सुंदर जो कविता आपने इसमें लिखी है अगर आप सुनाओगे हैं इस मौके पे। थैंक यू। बस यही एक नाम याद आता है मुझे हर मुसीबत में, कितना सुकून मिलता है जब आराम करता हूँ तेरी गोद में। सही क्या है गलत क्या है ये तूने ही तो बतलाया है, तू ही तो है माँ जिसने मुझे मुसीबतों से लड़ना सिखाया है। मेरे हर दुख तकलीफ को तूने अपने ऊपर लिया है, मेरे हर दुख तकलीफ को तूने अपने ऊपर लिया है। जब जब हुआ निराश मैं अपने प्यार से मेरा आत्मविश्वास मजबूत किया है। तू ही है दुनिया मेरी, तुझसे ही मेरी पहचान है, तू ही है दुनिया मेरी, तुझसे ही मेरी पहचान है। नहीं मानता मैं उस मिट्टी की मूरत को, नहीं मानता मैं उस मिट्टी की मूरत को, मेरे लिए तो साक्षात तू ही भगवान है, तू ही भगवान है। हो गया हूँ जवान फिर भी टोका टाकी करती है, हो गया हूँ जवान फिर भी टोका टाकी करती है। मेरी माँ मुझे आज भी छोटा बच्चा समझती है। थोड़ा सा भी परेशान हो जाऊँ तो परेशान हो जाती है वो, थोड़ा सा भी परेशान हो जाऊँ तो परेशान हो जाती है वो। हैरान हो जाता हूँ ये देखकर कितनी खूबसूरती से हर रिश्ता निभाती है वो। किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूँ माँ मैं तेरा, किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूँ माँ मैं तेरा। कहीं भी चला जाऊँ कितना भी काबिल बन जाऊँ, नहीं चुका सकता माँ मैं कर्ज तेरा, नहीं चुका सकता माँ मैं कर्ज तेरा। और इस मकाम तक मुझे लाने के लिए आज जो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरी माँ के अलावा जिस इंसान का सबसे बड़ा हाथ है उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि तकदीर से लड़कर जन्मा है वो, मेरे लिए मेरा रहनुमा है वो। तकदीर से लड़कर जन्मा है वो, मेरे लिए मेरा रहनुमा है वो। नहीं डर मुझे किसी बात का जब मेरी ध्यान बनकर खड़ा है वो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सपनों को मेरे हकीकत की मंजिल दिलाई है, सपनों को मेरे हकीकत की मंजिल दिलाई है। इस मुकाम तक लाने के लिए अपनी जी जान लगाई है। देखकर उसका ये निस्वार्थ प्यार, देखकर उसका ये निस्वार्थ प्यार आँख मेरी भर आई है। शुक्रगुजार हूँ मैं उस रब का जिसने ये रहमत मुझ पर बरसाई है। एक त्रेता युग में लक्ष्मण थे, दूसरा कलयुग में मेरा भाई थे। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत भावों से ओतप्रोत। पीयूष जी पीछे
बहुत ही भावुक हो रहे हैं। मैंने मिस्टर अशोक चौहान जी को अपने हाथों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ जी। मैं संग्राम जी से निवेदन करूंगी कि श्री मनोज सिसोदिया जी का आदर सत्कार करें, उनको सर मेरे पास भी शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ। आपके आने से ये शाम बहुत खास हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और मोहित को आशीर्वाद देने आप यहाँ तक आए। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करती हूँ मैं आपका। बहुत मैं चाहती हूँ आप सभी बैठे। मोहित हमारे सामने यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, इस यात्रा के बारे में अतिथि इतने दिग्गज लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो सभी ये जानना चाहते हैं कि आपके काव्य सफर की शुरुआत कब हुई? मेरे सफ़र की शुरुआत हुए करीब 3 साल हो चुके हैं और मुझे अपनी इस प्रतिभा को लोगों के सामने लाने का पहला मौका इनर वॉइस के मंच द्वारा मिला, जिसके लिए मैं इनर वॉइस के डायरेक्टर श्री प्रवीण सिंघल जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ ही एक इंसान का और तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, वो है मेरी कज़न मनीषा भाभी, जो कि आज हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने जब मेरी रचनाएं पढ़ी तो मुझे प्रेरित किया, प्रोत्साहन दिया कि मोहित अब वक्त आ गया है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए और लोगों के सामने अपनी रचनाएं पेश करनी चाहिए। मोहित, मेरा दूसरा सवाल कि कभी तो कोई ऐसी स्थिति रही होगी कि आप निराश हुए होंगे, टूटे होंगे, कमज़ोर पड़े होंगे कि नियति ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आप हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप उस स्थिति से कैसे निकले और यहाँ तक कामयाबी के इस मंच पर कैसे पहुँचे, हम सभी जानने के इच्छुक हैं। चित्रा, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं भी ज़िंदगी में कमज़ोर पड़ा हूँ, निराश भी हुआ हूँ। कई बार मन में ये सवाल भी आए, ख्याल भी आए कि नियति ने मेरे साथ ही ऐसा खेल क्यों खेला। लेकिन फिर हमेशा मैंने अपने दिल को यही बात समझाई है कि कांटों भरी तकदीर से लड़कर अपनी हर कमज़ोरी को ताकत बनाकर खुद को एक दिन मैं ऐसा निखारूंगा, ना मैं कल हारा था, ना मैं आज हारा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और मेरा अगला सवाल कि जो लोग ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं, अपने हुनर को आपकी तरह एक नई उड़ान, एक नई पहचान नहीं दे पाते, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई भी आपके मनोबल को गिराने की, आपकी उड़ान को रोकने की कोशिश करे या आपसे ये कहे कि तुम जो करना चाहते हो या कर रहे हो वो नामुमकिन है, तो बस उनसे इतना ही कहना जो कि हमेशा मैं कहता हूँ कि बेशक उतर दो मेरी उड़ान के पंखों को तुम, बेशक उतर दो मेरी उड़ान के पंखों को तुम, फिर भी करता रहूँगा हिम्मत मैं आसमां छू जाने की, क्योंकि एक जिद है मुझे कुछ कर दिखाने की, बहुत ही खूबसूरत, मुमकिन बनाने। बहुत ही खूबसूरत। मोहित, इन सब रिश्तों के अलावा कोई एक खास शख्स, कोई एक खास रिश्ता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, उस रिश्ते को भले ही आपने जिया नहीं है, लेकिन उस रिश्ते की रूहानी महक आपकी कविताओं में देखने को मिलती है, जिसे हम दोस्तों प्यार कहते हैं। तो मोहित के प्यार की कहानी, मोहित की ज़बानी, मैं अपनी 4 पंक्तियाँ मोहित के प्यार के नाम कि उसकी याद में आंखें नम रहती हैं, कभी धड़कनें तेज कभी कम रहती हैं, वो दूर होकर भी बहुत पास है मेरे, उसकी खुशबू मेरे जिस्म में हरदम रहती है। तो तालियों से स्वागत कीजिए मोहित के प्यार की कहानी, मोहित की ज़बानी हम सुनेंगे। अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगा, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि जब उसकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है
मेरी ज़िंदगी में ये वक्त तब आया जब जब मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई और उसकी वजह से मुझे मेरे इस हुनर का पता चला। आज भले ही वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसका एहसास हर पल मेरे साथ चलता है। उस एक रिश्ते ने मुझे कई खूबसूरत रिश्ते दिए हैं जिनका मैं बाद में जिक्र करूँगा और जिसके लिए मैं उसका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत ही भावुक हो रहे हैं मोहित। और मेरा अगला सवाल, मोहित आपका अभी तक का सफ़र कैसा रहा और अपनी पुस्तक विमोचन के बाद आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी, कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? सफ़र आसान नहीं था लेकिन खूबसूरत था। और भविष्य की योजना के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के सफ़र में देने कुछ इम्तिहान अभी बाकी हैं। ज़िंदगी के सफ़र में देने कुछ इम्तिहान अभी बाकी हैं। रह गए हैं जो अधूरे, पूरे करने वो अरमान अभी बाकी हैं। ज़िंदगी के सफ़र में देने कुछ इम्तिहान अभी बाकी हैं। रह गए हैं जो अधूरे, पूरे करने वो अरमान अभी बाकी हैं। अभी तो बस आगाज़ हुआ है मेरी जीत के सफ़र का। अभी तो बस आगाज़ हुआ है मेरी जीत के सफ़र का। इतिहास के पन्नों पर बनानी पहचान अभी बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। और इसके बाद में हमारे बीच में जितने भी सम्मानित और जो साहस उसने दिखाया है और इतनी खूबसूरत कविताएं जो उसने लिखी है, इस पर आपके विचार ज़रूर जानना चाहूँगी मैं। तो सबसे पहले इसी संदर्भ में मैं जो मोहित जी की कविताएं हैं, एक आशा, विश्वास और संघर्ष का जज्बा तो जगाती ही हैं, साथ में एक सूफियाना अंदाज भी है इनकी कविताओं में। और इश्क, अगर जो नौजवान यहाँ पर हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा देती हैं इनकी कविताएं। और कई ऐसी कविताएं हैं जिनको इन्होंने लगता है दिल से लिखा है। संघर्ष की कविताएं तो लिखी, इश्क की भी कविताएं। अब चाहे इन्होंने जैसा कि अभी बताया अपने ख्याल आप हमारे सामने रखे, तो उस हिसाब से इनमें जो शायद जज्बा जो आया है जीने का, संघर्ष से आगे बढ़ने का, संघर्ष से जीत पाने का, वो शायद कहीं ना कहीं इश्क भी है, जैसा कि आपने अभी सवाल किया था इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ शेर हैं जो मेरी नज़रों से आगे गुजरे हैं, तो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। मोहित लिखते हैं, तेरे रुख के दीदार से मेरी सुबह का आगाज होता है। तेरे रुख के दीदार से मेरी सुबह का आगाज होता है। मेरी उल्फत के गीतों का तू खूबसूरत साज होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये शब्द जो हैं, हाँ, इनके लिए तो प्रेरक हैं ही, हम सबके लिए भी हैं और आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। कविताओं के भाव इतने प्रेरक हैं कि जैसा कि अभी मनीष जी ने कहा, मनीष सिसोदिया जी ने, कि अगर मैं अगली बार भी अगर शिक्षा मंत्री रहा तो सिलेबस में भी रखवाएं और ये अलग अलग स्कूलों में जाकर प्रेरित भी करें छात्रों को। तो इनकी कविताएं इस तरह की हैं, संघर्ष का जज्बा देती हैं, जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती हैं, विश्वास जगाती हैं और एक तरह का जुनून पैदा करती हैं कि नहीं, हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ आगे करना है। कई ऐसी कविताएं हैं। कुछ कविताओं को मैं और रखना चाहता हूँ, कुछ शेर भी हैं इनके। लिखते हैं, एतबार था मेरा तुझ पर खुद से भी ज्यादा। एतबार था मेरा तुझ पर खुद से भी ज्यादा। क्या पता था मुझे झूठा है तेरा हर एक वादा। तो लगता है मोहित जी ने धोखा भी खाया है इश्क में, तभी शायद इस तरह की पंक्तियां लिख पाते हैं। जी जी। आगे लिखते हैं, अंग अंग में मेरे एक आग सी सुलगती है। अंग अंग में मेरे एक आग सी सुलगती है। मोम सी जब तू मेरी बाहों में पिघलती है। महक उठती है मेरे दिल की चादर जब तेरे जिस्म की खुशबू करवटें बदलती हैं। बहुत ही खूबसूरत। तो एक सूफियाना अंदाज है इनके कविताओं में। इनके कहने का एक अंदाज निराला है जो हम सबके लिए एक हौसला का काम करता है, विशेषकर युवा पीढ़ी जो इनकी उम्र की युवा पीढ़ी है,
जो इनके बाद की युवा पीढ़ी है, कुछ इनके आगे की युवा पीढ़ी भी है, हम सबके लिए है। और इसी बातों के साथ मैं सुनीता शानू जी। लग रहा है कि बहुत कुछ लिखना अभी बाकी था, नहीं तो बहुत थोड़ा कुछ लिख पाई हूँ। और मोहित तो बिल्कुल अलग निकले हैं, जो सोचा था उससे कहीं 1000 लाख गुना बेहतर। और हम एक सही मतलब कहीं पूरी तरह से कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को, फिर भी हमें प्रॉब्लम है। और मोहित जो है ऐसी दुनिया से ऐसे मतलब इस ऐसी दुनिया में हमको लेके चले गए हैं जहां अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कहना चाहिए कि मुझे ये दर्द है, मुझे परेशानी है, ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपना ये पेज पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। मोहित, मैं तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे जैसा बेटा सभी को मिले, हर माँ को मिले। और तुम्हारा जज्बा देख के, तुम्हारी माँ का जज्बा देख के मुझे गर्व हो रहा है यहाँ बैठे हुए कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी किताब का जो है कर पा रही हूँ लोकार्पण। और क्या कहूँ, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चे, खूब आगे बढ़ो। और इसी संदर्भ में डॉक्टर तो किसी तुम्हारी चीज को तो बेचारगी के लहजे में नहीं करूँ, क्योंकि जो तुम्हारी इन कविताओं को पढ़ लेगा वो जानेगा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग शरीर रूप से कितने भी सशक्त हों, मानसिक रूप से कितने विकलांग हैं। वो लोग कहाँ आग लगाते हैं, अपनी बल और शक्ति का प्रयोग करके नकारात्मक चीजें करते हैं, किस तरह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारता है, किस तरह से उन रेप पीड़िताओं का जिनका तुमने जिक्र यहाँ किया है, वो लोग शरीर से चाहे कितने भी ताकतवर हों पर हमारे समाज के गुनहगार हैं। और तुम जिस तरह से अपनी कविताओं से ताकत देते हो दूसरों को, वो अलग तरह की। दोस्तों, कभी आपने उस पंछी को देखा है जो लंबी उड़ान का पंछी, तो क्या करता है, इस जगह से शुरू होता है और शुरू होने से पहले अपने पंख फड़फड़ाता है, आगे जाता है, एक जगह पे पड़ाव पर पहुंचता है, फिर दूसरे वहां से शुरू होता है, लंबी उड़ान लेता है। मोहित, ये किताब तुम्हारी एक उड़ान है जहां तुमने शुरू किया। दूसरी उड़ान जो है वो वहां है जहां अब तुम पाठकों के बीच में पहुंचोगे, जहां तुम आलोचकों के बीच में पहुंचोगे, जहां पर तुम ऐसे लोगों के पास जाओगे जो हो सकता है कि तुम्हारी किताब पढ़ें, तुम्हें ना जानते हो, और ये जान के कि तुम कहां से कहां पहुंच रहे हो तुमसे ईर्ष्या करें। वो जख्म मैंने जो कहा कि वो जख्म हो सकता है लोगों को मिल जाए। तो ये लोकार्पण जो है दोस्तों, मेरा मानना ये है कि लोकार्पण वस्तुता ये है कि उसकी एक उड़ान से हम परिचित हो रहे हैं। अब यहाँ से उसकी दूसरी उड़ान शुरू होती है जहाँ मैं मोहित को नहीं जानता था, सुनीता नहीं जानती थी, हरीश जी नहीं जानते थे, और आज हमें इस बात का संतोष है, संतोष ही नहीं है, हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि व्यक्ति जब एक सितारा बनेगा, जब चमकेगा इस पूरी साहित्य जगत में, जी जी जी, तो तब हम कहेंगे कि हम इसके कार्यक्रम में पहले कविता के गर्वित हैं। हमें गर्व होगा कि हम जो है इस कार्यक्रम में थे, क्योंकि लोकार्पण को मैं ये मानता हूँ, हम लोग पुराने लोग हैं, लालटेन से लेके कंप्यूटर तक की हमारी जनरेशन है। जब शुरू हुआ था तो लालटेन हुआ करती थी, और हमारे समय में अगर आप देखें तो दुल्हन जब आती थी तो इतना लंबा घूंघट होता था, उसकी मुंह दिखाई होती थी, सब लोग आते थे उसको जो है अपना शगुन भी देते थे जी, बिल्कुल, और उस समय कहते थे अच्छी है अच्छी है। पर उसके बाद जब मोहल्ले में निकलती थी, जब सब्जी लेने जाती थी, कैसे चलती है, तो अब ये जो है लोकार्पण तो हो गया, अच्छा है, चीजें हैं, बहुत बढ़िया हैं, पर तुम्हें एक ताकत जो है वो भी रखनी पड़ेगी कि किस तरह से जो है आलोचना को सहना है। बिल्कुल, कविता लोगों तक जाएगी और कविता को ही लोगों तक जाना चाहिए, तुम्हारी कविता को लोगों तक जाना चाहिए, और कविता की ताकत से लोगों को मनवाना चाहिए कि ये व्यक्ति क्या है, ये जो उड़ान ले रहा है। और तुमने बहुत अच्छा शीर्षक दिया है, तुमने बहुत अच्छा लगा
जब ये शीर्षक मैंने पढ़ा कि अलग तरह की उड़ान जो है तुम्हारी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने तुमसे आज पहली बार मिला, वहाँ पर मुझे लगा भूमिका मैंने पढ़ी, मुझे क्या था कि PDF फाइल भेजी गई थी और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहा था, मेरी पत्रिका का भी चल रहा था, पर मैंने कोई भूमिका नहीं पढ़ी, ना इनकी किताब पढ़ी, क्योंकि भूमिका का पढ़ने का मतलब होता है प्री कंडीशन हो जाते हैं। मैं कविता से शुरू हुआ कि मैं कविता से जानूं कि व्यक्ति है क्या, क्या कहना क्या चाहता है, और सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी वो है तुम्हारी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव। बिल्कुल। इतनी सारी जिंदगी में नकारात्मकताएं होने के बावजूद ये जो तुम्हारी है सकारात्मक सोच, कि ये क्या है कि ये आपको एक हौसला देती है। आप भी पढ़ेंगे तो आपको हौसला देगी कि आपको कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे निपटना है, उनसे हारना नहीं। कि जैसे शायद आपने पढ़ी भी थी कि माना कि आज गिरी है वो मगर कल उठकर चलना सीख जाएगी, हालातों से लड़कर हर चुनौतियों को पार कर वो जीतना सीख जाएगी, अंधेरों से घबराती है तो क्या हुआ, रहकर इनको चमकना सीख जाएगी। अंधेरों में रहकर ही आप चमकना सीखें, उससे बढ़िया और क्या बात है। बड़े बड़े उजालों में लोग पलते हैं, चांदी का चम्मच लेकर आते हैं, वो क्या चमकते हैं, वो चमक बाहर की है, वो चमक जो है माफ करना जो ब्यूटी पार्लर की चमक होती है। तो ये साहस जो है, ये अभी मोहित ने कविताएं भी पढ़ी और बहुत सारे लोग अपनी बात कहना भी चाहते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर एक रंग जो मोहित का है और जो मेरा रंग भी है, व्यंग्य का रंग, मुझे व्यंग्य बहुत पसंद है, और मैं चाह रहा था कि सुसूर्या जो है तो उनके सामने इसकी एक कविता सुना, उनको पता चले कि वस्तुतः ये व्यक्ति सिर्फ संवेदनशीलता उन चुनौतियों से नहीं लड़ता है, ये कमरे में नहीं जी रहा है, ये व्यक्ति जो है सिर्फ ये नहीं है कि उसने जो देखा और मन की भावना उनको व्यक्त करता चला जा रहा है, ये व्यक्ति हमारे समय की विसंगतियों को भी पहचान रहा है, राजनीति क्या है उसको भी जानता है। वो मैं पढ़ना चाहूँगा जो व्यंग्य दृष्टि है मोहित के पास, मुझे नहीं लगता कि आपको इससे परिचय हुआ और उसने पढ़ा भी नहीं। देखिए, देश में चुनावों के दिन नजदीक आ रहे हैं, आए थे ना इसे, चुनावों के दिन नजदीक आ रहे हैं, देश में चुनावों के दिन नजदीक आ रहे हैं, सियासत को देखो, सियासत के देखो वो खिलाड़ी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सियासत के वो देखो खिलाड़ी आ रहे हैं, पसारे बैठे थे वो अपने पैर आसमां में, अब माथा टिकाने वो दरदर आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। माथा टिकाने वो दरदर आ रहे हैं, लगा रखी है झूठे वादों की झड़ी हर किसी ने। मैं तो पढ़ता, मैं तो चाह रहा था कि माइक लेके मैं, देखिए हमारा व्यंग्यकारों का काम यही है, वो और मेरे इनकी बातें चलिए ठीक। लगा रखी है झूठे वादों की झड़ी हर किसी ने, ये वाक्य बहुत बढ़िया है, वाक्य में इतने अमीर लगते हैं, वोटों के भिखारी कुंडियां खड़खड़ा रहे हैं। क्या बात है, क्या सच्ची बात कह दी मोहित। तो ये मैं चाह रहा था कि ये तेवर भी, मतलब मैंने सारी कविताएं पढ़ी, बहुत जल्दी जल्दी में कविताएं पढ़ी, पर कविता जल्दी से पढ़ने की चीज़ नहीं है, और मैं वैसे भी गद्य का व्यक्ति हूँ, कविता अपने मन के लिए जो मुझे अच्छी लगती है उसको कई बार पढ़ता हूँ। तो किताब पढ़ते पढ़ते मैंने कहा ये क्या, मोहित में सिर्फ वही देखूंगा आत्मस्वाभिमान, या वो अपने समय की और लफ्ज़ को भी पहचान रहा है। तो इस कविता पे मेरी नज़र और भी है, तो मैं मतलब मेरे लिए तो इस कविता के कारण ही तुम्हारा पूरा संग्रह जो है मेरे लिए सार्थक हो गया, और मैं चाहूँगा कि इसी तेवर की चीज़ें, ये तेवर तुम्हारा बने रहे, जीवन को, समाज को तुम देख रहे हो, तो उन तेवर, उस चीज़ों को भी, समाज की विसंगतियों को, बहुत सारी विसंगतियाँ हमारे जीवन में, बहुत सारे लोग हैं जैसे मैंने बताया कि जो शरीर से सशक्त हैं पर मन से जिस तरह से कमज़ोर हैं, जिस तरह से हमारे समाज को, समय को खराब कर रहे हैं, उन लोगों को भी पकड़ा है। तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार तुम्हारा हूँ
कि तुमने इतनी अच्छी रचनाएं दी, और तुम्हारे पीछे जो ताकत है, ये ताकत बहुत नसीब वालों को मिलती है। बिल्कुल सर। बहुत नसीब, खुश किस्मत होते हैं। नहीं तो मैं देखता हूँ हमारी ज़िंदगी में आसपास देखें तो ठुकराने वाले लोग ज़्यादा हैं। हमारा समय बाजारवाद का समय है, जहाँ प्रोडक्ट बन गया है हर आदमी, हर व्यक्ति वस्तु प्रोडक्ट बन गई, शिक्षा तक प्रोडक्ट बन गई है। ऐसे समय में जीवन मूल्यों को बचाए रखना लेखक का काम यही है कि हम कैसे निरंतर बेहतर होते चलें, समाज को कैसे बेहतर करें। और लेखक संस्कार देता है, जो पढ़े वो संस्कार जाएंगे। तो तुमने अपने परिवार से, अपने भाई से, अपनी माँ से, सब इतना बड़ा परिवार देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे वही कहा था कि फिर गर्व होगा कि मैंने तुम्हारी किताब को लिखा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों। बहुत दुखी था क्योंकि मेरे पास जूता नहीं था। उस दिन मेरा दुख तिरोहित हो गया जब मैंने एक व्यक्ति देखा जिसके पाँव ही नहीं थे। मैं 9th क्लास में था और एक बार वैष्णो देवी गया, अकेला ही था। मेरे मौसा जी ने कहा कि फ्लीट पहन जाओ और चलते चले जाओ, पहुंच जाओगे तो बड़े हो गए। पर हमारे ज़माने में बच्चे भी 9th क्लास में बड़े होते नहीं थे, छोटे ही होते थे। अब तो 4th क्लास से बहुत बड़े हो जाते हैं। तो मैं चला गया और वहाँ अर्धकुंवारी के बाद जाके मेरी हिम्मत टूट गई। मुझे लगा कि मैं इतना चढ़ूँगा या उतरूँगा कैसे, और मुझे लगा कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। तो ये सोच करके कि मेरे पाँव में भी जख्म हो गया था, वो फ्लीट मुझे बहुत तंग कर रहा था, मैंने उसको उतार दिया पर कुछ हो नहीं रहा था। जब मैं जाने की सोच रहा था तो मैंने देखा कि सामने से कोई चीज़ आ रही है जो थोड़ा सा उछलती है फिर बैठ जाती है। तो मुझे लगा कि ये भेड़िया वगैरह भी इस एरिया में होते हैं, वो तो नहीं है। तो मैं थोड़ा सहम गया, लेकिन जैसे वो आकृति सामने आई तो मैंने देखा वो एक व्यक्ति था जिसके सिर्फ धड़, उसके पाँव नहीं थे और एक चमड़ा बंधा हुआ था, और दोनों हाथों में लकड़ी की 2 चीज़ें थी, उनके सहारे से उछल उछल के आ रहा था। तो मेरे मन को लगा कि मेरे तो दोनों पैर हैं, टांगे हैं, उस व्यक्ति की नहीं है, और वो वैष्णो देवी जाकर के वापस आ रहा है और मैं आधे रास्ते में रुक रहा हूँ। मुझे उसको देख कर के ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं फिर एक ही दम में वैष्णो देवी चला गया और उस व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, हमारे पास जो होता है जब हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, इतना सुंदर शरीर दिया होता है और हम उस शरीर को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। हमारे हाथ गलत काम करते हैं, हमारे पाँव गलत काम करते हैं, हमारी आंखें गलत दिखती हैं, हमारे कान गलत सुनना चाहते हैं, हमारा मुख शुद्ध वाणी नहीं बोलना चाहता, और हमारा हृदय जाने क्या क्या कहता है। ऐसे में जब मैं मोहित को देखता हूँ, मोहित चौहान को मैंने अमर उजाला में, मैं तुम्हें पढ़ता भी था अमर मोहित, तो तभी मैं सोचता था कि कोई है बहुत अच्छा, उसके विचार बहुत अच्छे हैं। और मैं कविता के बारे में नहीं कहना चाहता, क्योंकि हम जब आलोचना की बात करते हैं, समीक्षा की बात करते हैं, तब हमारे सामने ये नहीं होता कि कौन व्यक्ति शरीर से कैसा है, मन से कैसा है, हमारे सामने केवल कविता होती है। हमें नहीं पता बायरन कैसे थे, तुलसीदास कैसे थे, सूरदास कैसे थे, हमने उनको उनकी कविता से पहचाना है। तो जैसा प्रेम जी ने भी कहा कि जब आपकी कविता आलोचक के सामने जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि मोहित चौहान एक ऐसे दिव्यांग हैं जिन्होंने अपने शरीर पर जो है उसको पराजित नहीं हुए और मन से जीते हुए हैं, ये नहीं सोचेंगे, वो केवल आपकी कविता पढ़ेंगे। मैंने आपकी पूरी किताब पढ़ी। ये मेरा सौभाग्य है कि पीयूष कल रात 11 बजे के करीब मेरे घर आए थे, पूछ रहे थे मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, और आ गए। उससे पहले वो और उनकी पत्नी आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने कहा कि हमें ललित जी ने भेजा। तो ललित जी सामने बैठे हैं, उनका आभारी कि आपने इस परिवार से मिलाया और इनसे रूबरू कराया। और इन्होंने कहा था कि किताब में भेज दूंगा, PDF मेरे पास नहीं आया था। मैं रात को किताब पढ़ता रहा। तो मैंने 2 तरह से किताब को सोचा दोस्तों। एक वो किताब, अगर पीयूष मुझे नहीं बताते कि मेरे भाई की शारीरिक अवस्था क्या है, और मैंने भी प्रेम जी की तरह से भूमिका नहीं पढ़ी, क्योंकि वो ठीक कहते हैं, हम जो कहना चाहते हैं भूमिका में कुछ और ढंग से कहा जाता है तो हमारा मन बदल जाता है। तो हम
अपने आप को ट्यून नहीं कर पाते। तो मैंने जब कविता पढ़नी शुरू किया, देवपान देखना शुरू किया अलग तरह के, तो मुझे लगा कि इसमें सपाट बयानी ज़्यादा है। कविता में हम बिंब देखते हैं, इमेजेस, हम उसमें प्रतीक देखते हैं, सिंबल्स, हम उसमें उपमान ढूंढते हैं, मैले हैं, पुराने हैं, नए हैं, क्या चीज़ें हैं। यानी आलोचकीय दृष्टि से जब देखते हैं कहाँ पर छंद मिल रहा है, ये मुक्त छंद है, छंद मुक्त है, ब्लैंक वर्स है या छंदोबद्ध कविता है, ये कैसी कविता है, ये सारी चीज़ें जो शास्त्रीय भी होती हैं, पर जब मीमांसा करते हैं हम देखते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होता है कि उसमें भाव कैसे हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष दो चीज़ें आप जानते ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भाव। भाव हमारी आत्मा है और जो कला पक्ष हमारा शरीर है। हम कितने ही सजे धजे हों, बहुत अच्छे वस्त्र पहने हों, पर अगर हमारी आत्मा मैली है तो हम फिर शुद्ध नहीं हैं। और अगर हमारा मन बहुत अच्छा है और हम कैसे भी लग रहे हैं और कैसे भी वस्त्र पहने हो, तब भी हम बहुत ऊंचे हैं। हमने कभी मदर टेरेसा को, लता मंगेशकर को, महात्मा गांधी को, इब्राहिम लिंकन को उस दृष्टि से नहीं देखा जिस दृष्टि से हम देवानंद को देखते हैं या राजेश खन्ना को देखते हैं या ऐश्वर्या राय को देखते हैं। दृष्टि का भेद हो जाता है। तो आलोचक की दृष्टि से देखना और एक पाठक की दृष्टि से देखना और एक उस दृष्टि से देखना कि इस व्यक्ति ने इस अवस्था में कैसे ये कविताएं बनाई, उसने सोचा कैसे। ये लिख नहीं सकते, लेकिन पीयूष ने बताया कि इन्होंने मोबाइल पर टाइप किया। दोस्तों, आप इस बात पर इनका अभिनंदन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने पूरी किताब अपनी इन उंगलियों के माध्यम से मोबाइल पर टाइप की। वो जज्बा, जो बातें यहाँ बताई गई हैं, कुछ बातें रिपीट जरूर होंगी, लेकिन अच्छी बात अगर रिपीट भी हो तो अच्छा होता है। भजन हम रोज सुनते हैं, राम राम रोज करते हैं। इनकी कविताओं में जो सबसे बड़ा गुण है वो सबसे बड़ा है कि ये प्रेरक कविताएं हौसला देती हैं, बहुत हौसला देती हैं। जो आदमी टूट रहा है, जिसका मन पराजित होता है, उसको विजय पथ पर ले जाती है। और ये कहती हैं कि जब एक पक्षी जो जख्मी है लेकिन फिर भी अपनी उड़ान भर सकता है, अगर तुम्हारे पंख इतने सुदृढ़ हैं, इतने सुंदर हैं, तो तुम पूरी तरह से क्यों नहीं उड़ते। तुम्हारे सामने बहुत बड़ा आकाश है, जख्मी पक्षी के सामने तो उतना बड़ा आकाश भी नहीं है। तो हमने उस आकाश में कितनी ऊंचाई छुई, अगर उसका प्रतिशत उस व्यक्ति से लगाएं जो जख्मी है, उस पंछी से लगाएं, और उसने जितने प्रतिशत वो घूमा, जितना घूमा, तो उसका जो प्रतिशत है हमसे अधिक होगा। मैं शायद अपनी बात को ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ, पर आप समझदार, आप समझ गए। जब हवाई जहाज अपनी उड़ान भरता है तो यूं ही नहीं उड़ जाता हेलीकॉप्टर की तरह से, उसको रनवे पर जाना पड़ता है। और जब जख्मी पंछी उड़ता है, तो कभी आपने जख्मी पंछी को देखा होगा, वो एकदम से नहीं उड़ान भरता, अपने पंजों के बल से थोड़ा थोड़ा वो फुदकता है, फिर उसके बाद अपने पंखों को हिलाने की कोशिश करता है, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा उड़ता है, फिर वापस आता है, गिरता है, फिर उड़ता है, फिर वापस आता है, फिर किसी सहारे पर मुंडेर पर बैठता है, उसके बाद जाता है। उसको स्पेस चाहिए। जिंदगी में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, टाइम एंड स्पेस, जिनको हम प्रेम नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते? कि हम उनको टाइम नहीं देते, समय नहीं हमारे पास इस भागती दुनिया में। और अगर मान लीजिए हमारे पास समय है, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हम उनको स्पेस दे रहे हैं या उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं जो कहना चाहते हैं। जो जख्मी पंछी है उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए। जो मोहित चौहान है, इनके लिए एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए। इन्होंने अपने इस छोटे स्पेस के माध्यम से जिस बड़े स्पेस को ग्रहण किया है, मैं उसके लिए चाहता हूँ कि आप इनका अभिनंदन कीजिए। जिस बात को मेरे छोटे भाई रणविजय ने उठाया, इन्होंने 2 बार कहा सूफियाना। दोस्तों, जो सूफी काव्य है, जो सूफी लोग लिखते हैं, वो जो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी होता है, कि उनका जो इश्क है, उनका जो प्रेम है, वो शरीर से शुरू होता है। प्रेम शरीर को वो ईश्वर तक पहुंचने की लौकिक सीढ़ी मानते हैं।
तो हमारा लौकिक प्रेम है वो अलौकिक होता है, लेकिन उस माध्यम से होता है। तो एक कविता जो लिखी है जिसमें इन्होंने बिल्कुल शारीरिक संसर्ग का पूरा एक दृश्य उपस्थित किया है, वो कवि की कल्पना भी हो सकता है, वो कवि का यथार्थ भी हो सकता है, लेकिन जो कवि का सच है वो पाठक का सच क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए शास्त्र का एक नियम है कि कुछ होते हैं जिन्हें कहते हैं पोएटिक ट्रूथ, काव्य सत्य। जैसे हम कहते हैं खंजन पक्षी जैसे नयन, किसी ने खंजन पक्षी को नहीं देखा किंतु मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है। जैसे हम चांद को सौंदर्य का प्रतीक मानते हैं, भले ही साइंस ने चंद्रमा को उतना खूबसूरत बयान नहीं किया है, किंतु हमें उसको मानना होता है कि वो काव्य सत्य है, नहीं तो हम उसका एंजॉय, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इस कविता को जब हम आनंद लेते हैं तो ये सोच करके, चाहे इनके साथ वो घटा तो नहीं घटा, लेकिन जो इनका सच है वो कविता का सच बन के हमारे सामने उभरा है। और दोस्तों सच कहता हूँ कि अगर आप उस कविता को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस बच्चे के मन में जो प्रेम की इस यौवन में जो तरंग है वो कितनी तरंगित हो रही है। मुझे वो कविता पढ़कर मोहित बहुत अच्छा लगा। हम सबके मन में, हम किसी उम्र के हो, किसी भी उम्र के, हमारे सबके मन में एक वृद्ध होता है, एक बालक होता है और एक उद्दाम युवक होता है, और ये तीनों होने चाहिए, मरने नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि ये उचित समय पर प्रकट होने चाहिए। कहाँ हमारा वृद्ध सामने आएगा, कहाँ हमारा युवक सामने आएगा, कहाँ हमारा बालक सामने करेगा, ये हमें अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा तय करना पड़ेगा। मोहित में एक बालक भी है जो अपनी माँ से ये जब कहता है तो मुझे कहते हैं कि वो समझती कि बच्चा है, तुम तो 32 साल के हो, मैं तुमसे इतने ही साल बड़ा हूँ, दुगनी उम्र से भी ज़्यादा था। मेरी बात, मैं एक बार, मेरी माता जी 92 साल की थी और पीएचडी सबमिट करने के आखिरी दिन थे, तो मेरे 4 विद्यार्थी पीएचडी के मेरे से हस्ताक्षर कराने आए थे, डिस्कस करने आए थे कि भाई में होगा तुम क्या बोलेंगे। तो मुझसे बात करते रहे, 1-1.5 घंटा में बात करता रहा। मेरी माता जी उसी ड्राइंग में बैठी हमारी बातें सुन रही थी, देख रही थी। फिर मैं उन बच्चों के लिए अपनी पत्नी को कहने गया कि चाय वगैरह बनवा दो। जब मैं अंदर गया तो मैंने अंदर से सुना कि मेरी माता जी उनसे कह रही थी कि इसको कुछ आता नहीं है कि तुम्हें 1-1.5 घंटे से लेक्चर दिए जा रहे हैं, इसे आता है कुछ? और बेचारे हक्के बक्के पीएचडी के स्टूडेंट, मैं इतना 40 साल से पढ़ा रहा, और लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये बात सिर्फ माँ कह सकती है, कोई नहीं कह सकता। ये अधिकार में सिर्फ माँ को ही है। हाँ, ये माँ ही कह सकती है। तो जब मैं तुम्हारी कविता पढ़ी तो मुझे अपनी माँ याद आई। तुमने जब अपने भाई की बात की तो मुझे अपना भाई याद आया। जब तुमने नारी शोषण की बात की तो मुझे वो स्त्रियाँ याद आई, वो निर्भया याद आई जिनके बारे में हम सब पढ़ते हैं। तो जब मैंने कहा ना कवि का सच हमारा सच हो जाता है, वो यथार्थ के सामने जाता है, तब वो रचना मूल्यवान ज़्यादा हो जाती है। और हम जिस रचना को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमारा कद जितना भी होता है, यदि उससे थोड़ा सा ही बढ़ जाए तो समझिए कि वो साहित्य सत साहित्य है। और अगर हमारा कद उससे घट जाए तो समझ लीजिए कि वो साहित्य उस स्तर का नहीं था जो हमारा कद बढ़ा था। मोहित, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी कविताओं में वो फोर्स है, तुम्हारे व्यक्ति में वो, तुम्हारी कृति दोनों में वो फोर्स है कि जो तुम्हें दिखेगा, जो तुम्हें पढ़ेगा, उसका कद अवश्य बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बालक पंडित का, बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपका नाम नहीं मालूम चलता। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम चित्रा चक्रवर्ती है और सर मैं भी बहुत खुश हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इतने दिग्गज लोगों के बीच मुझे मतलब बोलने का मौका मिला आपसे। वो तो बहुत अच्छा होता। और इसी संदर्भ में मैं आगे डॉक्टर संगीता शर्मा अधिकारी जी से चाहूँगी कि वो कुछ कहें, और इससे पहले मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करती। कहने के लिए कुछ बचा है। मैं बात करना चाहती थी जो आदरणीय प्रेमचंद जी ने कहा कि पहली जब पुस्तक का लोकार्पण होता है तो वास्तव में वो मुंह दिखाई होती है। मेरा यही मानना है कि जैसे बहू की मुंह दिखाई होती है तो एक पुस्तक का लोकार्पण वही होता है, सिर्फ अच्छी बात कही जाती है, शुभकामनाएं दी जाती हैं। एक पक्ष आदरणीय हरीश नवल जी ने रखा, भाव पक्ष की बात कही, उस पर भी मेरा यही कहना था कि शायद ही कोई ऐसा भाव हो
जो मोहित चौहान जी की कलम से अछूता रह गया हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ एक दो बातों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी, कोशिश करती हूँ जो मैं अपनी दृष्टि से देख पा रही हूँ। एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक की मुझे पंक्ति याद आ रही है मोहित जी आपके लिए, कि कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है। और मोहित को मैं दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत शुभाशीष, कि उनकी लेखनी ऐसे ही प्रखर हो, प्रबल हो और नित नई ऊंचाइयों को छुएं। एक बात मैं इस मंच से कहना चाहूँगी कि हमारे बीच बहुत सारे यहाँ पर भारत के भविष्य बैठे हैं, युवा पीढ़ी है, तो आप ज़रूर एक तो पुस्तक को खरीदें। इससे एक तो पुस्तक खरीदने की संस्कृति विकसित होती है, और हमारे जो नई पौध है उनमें भी हम इस संस्कृति का संचार करते हैं। और सबसे विशेष बात कि इस पुस्तक में आपको न केवल कविताएं अपितु शेरो शायरी, नज्म और साहित्य की जो विधाएं होती हैं जिनको भी मोहित जी समेट सके, वो सब आपको यहाँ मिलेगा। भाव पक्ष का तो बहुत ही प्रबल स्वरूप, मतलब आप एक ऐसे अवस्था में पहुँच जाएंगे कि लगेगा कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि डिसेबिलिटी नहीं है, ये डिसेबिलिटी में एबिलिटी की बात है। तो मोहित चौहान जी आपको बहुत साधुवाद है, आप डिसेबल नहीं हैं आज से, और ये जख्मी पंछी की उड़ान नहीं है, ये एबिलिटी की बात है, योग्यता की बात है। हमारे घर में जो बच्चे हैं सारा दिन मोबाइल में लगे रहना और ये कहना कि ये नहीं कर सकते, किसी बात पर एक्सक्यूज देना, ये यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं, आज यहाँ की पौध भी लेके जाएगी कि बहुत बड़ी बात है। अब आज से, अभी से एक्सक्यूजेस देने बंद हो जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि हम क्यों नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी है। और मैं इसी बात पर बहुत शुक्रिया, वो अपनी दो पंक्तियां कहना चाहूँगी, मोहित को समर्पित हैं कि मंजिलें तुमको एक हद तक ही पहुँचाएंगी, मंजिलें तुमको एक हद तक ही पहुँचाएंगी, न दौड़ इतना कि ये राहें भी सकुचाएंगी, और थक कर जब तुम चूर होगे इस हंसी दुनिया से, थक कर जब तुम चूर होगे इस हंसी दुनिया से, तो ये धरती ही सुकून पहुँचाएगी। और कुछ एक बंद ये है कि कोई नहीं सिखाता किसी को बढ़ते जाने के लिए, कोई नहीं सिखाता किसी को बढ़ते जाने के लिए, गिरकर जब संभलोगे तो खुद ब खुद अकल आएगी, गिरकर जब संभलोगे तो खुद ब खुद अकल आएगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मोहित जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस उपलब्धि के लिए। और साथ ही कमर कस के तैयार भी रहिए मोहित जी, समीक्षा के स्तर पर जब ये जाएगी उन सब बारीकी और पहली तीखी नज़रों के लिए भी तैयार हो जाइए कमर कस के, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मुझे भी पीडीएफ में ये आज से शायद अगस्त के आसपास 5-6 महीने पूर्व ये पीडीएफ के रूप में पुस्तक मिली थी, और मोहित जी का फ़ोन आया था, मैं उस समय कनाडा में थी, अंतर्राष्ट्रीय एक कवि सम्मेलन था, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में राजभाषा अधिकारी हूँ। पिछले 18 वर्षों से हिंदी की सेवा में सतत प्रयासरत हूँ और कवित्री हूँ। तो कवि सम्मेलन में मैं वहाँ गई थी, उसी समय मोहित जी का फ़ोन था कि मैम मेरी पुस्तक आ रही है, आप उस पर कुछ लिखिए। तो मेरा इसमें एक आशीर्वचन है, कोशिश की है, बहुत कम समय था जितना मैं इसके साथ, इनकी लेखनी के साथ न्याय कर पाई, कोशिश की है। जो सभी गुणीजनों ने कहा ऊर्जा की कविताएं हैं, प्रेरक कविताएं हैं, सकारात्मक कविताएं हैं, वो सब मैंने लिखा, इसमें एक प्रयास किया है। और आप ज़रूर किताब खरीदिए, इससे न केवल लेखक का, प्रकाशक का, सभी का मनोबल बढ़ता है। और संस्कृति एक जो आज हम पूरे इस विश्व पुस्तक मेले में हैं और हज़ारों किताबों के बीच हैं, तो रचनात्मकता, सभी लोग कहते हैं इतनी टेंशन है, वर्तमान समय है, कोई टेंशन नहीं है। लेखनी से सब किताब पे अगर कागज़ पे उतर जाए, उकेरा जाए, तो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो इस सकारात्मकता के साथ आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। बहुत अमर उजाला में भी प्रकाशित हुई थी और मेरे भी दिल के बहुत करीब है। मैं चाहती हूँ कि वो श्रोताओं के समक्ष उस नज़्म को ज़रूर प्रस्तुत करें। लफ्ज़ों की चाशनी टपकती है, नैनों में जिसके जुगनुओं की
टोली चमकती है, झटकती है जब वो अपनी गीली जुल्फों को रेशों से उसके अंबर की खुशबू बरसती है। एक लड़की है जो अपनी अदाओं से बढ़ के हुस्न गिराती है। बढ़ के हुस्न के मायने होते हैं हुस्न की बिजलियाँ। कि एक लड़की है जो अपनी अदाओं से बढ़ के हुस्न गिराती है, मुस्कान से अपनी परियों को भी चुराती है, जिसके छूते ही खुश पत्तों में बहार आती है, जो अपनी रोशनी से बर्फीले झरने बहकाती है। एक लड़की है जिसके पाक कदमों से फिरदौस बना हर सहरा है, जिसके आने से मेरी जिंदगी में हुआ नया सवेरा है। देखा अजबाम पर जब ये चमकता हुआ आसमां, देखा अजबाम पर जब ये चमकता हुआ आसमां, तो जाना उसके हुस्न की चांदनी में अपना जादू बिखेरा है। एक लड़की है जो महज हीरा नहीं, हीरो का खजाना है, ठंडी रातों में जागता हुआ महखाना है। सूरज से भी उजला उसका रूप है, जिस्म उसका सर्दी की मखमली धूप है। एक लड़की है जो मेरे जीवन में लाई खुशियों की मिठास है, लाती है हंसी की फुहार हर चेहरे पर जो उदास है। सर से पांव तक वो जन्नत का नज़ारा है, बड़ी शिद्दत से खुदा ने उसे इस ज़मीन पर उतारा है। शुक्रिया। रचना। और इसके बाद मैं सभी श्रोताओं के बीच में आना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि मोहित की रचने ही हौसलों से भरा हुजूम हूँ, मैं अकेले ही हौसलों से भरा हुजूम हूँ, मैं सूरज की तपिश हूँ, आग हूँ, जुनून हूँ। मैं अकेले ही हौसलों से भरा हुजूम हूँ, सूरज की तपिश हूँ, आग हूँ, जुनून हूँ। अंधेरे भी मेरे साए में रोशनी से लगते हैं, अंधेरे भी मेरे साए में रोशनी से लगते हैं। मैं दर्द हूँ, मैं प्यास हूँ, मैं ही सुकून हूँ। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सोचने लगता है कि अब क्या होगा, तो इतनी विषम परिस्थितियों से निकलकर वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हार्डेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहित। मोहित को मैं पीयूष फ्रेंड था तो मोहित से मिले थे और देखते ही मोहित को इतनी इंस्पिरेशन मिली थी। बार बार ऐसा लगता था कि हाँ राइटर बनेगा, मतलब बनेगा। और आज जब इसने बुक, मतलब इसके फ़ोन आते रहे, अब मेरा ये है, इस पेज पे ऐसे होगा, ऐसे होगा, सारी चीज़ों के बाद जब आज बुक छप गई है, आ गई है, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था कि मोहित करेगा, मोहित का टाइम है और 2020 बिल्कुल मोहित का है। हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी जैसे कोई खुशबू छूकर गुजर गई हो तो एक फ्रेज में कहना चाहे तो कह सकते हैं, खुशबुओं का लम्ज़ है इनकी नज़में। इससे हम सबको बहुत हिम्मत मिलती है और एक पक्ष जो बहुत जिस पर प्रकाश नहीं डाल पाया, बड़ी देर से सोच रहा हूँ, किसी ने यहाँ पे वीररस का जिक्र नहीं किया। इनकी कविताएं से वीररस भी गौरवान्वित होता है। इतनी हिम्मत और लगता है कि वाकई पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं और जो कि एकदम इनकी हिम्मत इनके शब्दों में प्रकट हो रही है। मोहित मेरा भतीजा है और बचपन से बहुत प्यार। थैंक यू। इससे पहले मैं कुछ बोलूं, देयर इज समवन वेरी स्पेशल, प्लीज सर 2 लाइन, उसके बाद बहुत बहुत बधाई आज के शुभ अवसर की। मैं शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि इस समय जो इतने गणमान्य ज्ञान विद्वान लोग बैठे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, क्योंकि आज की भाषा ऐसी हो चुकी है कि हमें शब्दों का ज्ञान ही नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ पर पहुँचा, पीयूष ने मुझे बुलाया, अच्छा लगा, और शायद मैं ये मिस कर गया होता तो बहुत ही दिक्कत होती। आज मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके, और मेरे को एक मंच मिला है जहाँ मैं इन गणमान्य लोगों का धन्यवाद कर सकता हूँ। किस लिए? उसके हमें क्या देती हैं, उसके हमें ज्ञान देती हैं,
लेखक हैं, वो कवि हैं, वो समाज के अंदर संवेदना प्रकट करते हैं, प्रेरणा देते हैं हमें। अगर आज ये संवेदना हमें ना मिले, हम इंसान ही काहे के। आज हम इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं, सबने शायद इस चीज़ को महसूस किया होगा, कितनी तरंगों ने हिलोर भरी, कितने हमारे अंदर भाव जागे। अगर आज ये कवि लोग ना हो या ये चीज़ें ना हो तो हमारे में भावों की कमी रह जाएगी, शायद हम समझ भी नहीं पाएंगे, रिश्ते भी नहीं निभा पाएंगे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पीयूष का, परिवार का, कि यहाँ पर आया। एंड मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मोहित को कि मोहित भी उस श्रेणी के अंदर आ गए कि समाज के अंदर ही आप एक अपना एक योगदान जो है और अच्छे ढंग से दे सकते हैं। और मेरे को अच्छा लगा, मैं सबसे यही एक प्रार्थना भी करूँगा कि पुस्तकें ना छोड़ें। और ये कवि और लेखक, हम इनसे कुछ खरीद नहीं रहे, ये हमें इतना कुछ दे जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। और हमें जो इन चीज़ों को बना के रखे रहना चाहिए। मैं नतमस्तक हूँ आप सबके। थैंक यू। चाहे वो पब्लिशर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एनपीटी हो, कि इतना बड़ा अवसर शायद मेरे भाई के लिए नहीं होगा जितना मेरे लिए। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सिर्फ एक इंसान का, मेरे माँ बाप, सबने बहुत साथ दिया मोहित की रचनाएं। पर आज जो हम सब यहाँ पे खड़े हैं, मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, ये माइक जो मेरे हाथ में है, मुझे वो मंजर दिलाया उस शख्सियत ने जो मेरे सामने खड़ी है, डॉक्टर ललित किशोर मंडल। सर, मैं पूरी ज़िंदगी के लिए आपका आभारी रहूँगा। एक टाइम ऐसा था कि जूते घिस गए थे। मेरी और मोहित की जो कहानी रही है, ऐसा नहीं था कि हमारी बहुत अच्छा हम लोग लिखते थे। एक जोड़ी थी, दो भाइयों की, आए किताब छप गई, जूते घिस गए पब्लिकेशन हाउसेस के चक्कर काटते काटते 2-3 महीने बहुतों से हाँ ना। उसके बाद सिर्फ एक शख्सियत थी जो सामने खड़ी है, जिन्होंने बिना किसी मतलब के, पता नहीं एक दिन क्या हुआ, और मैंने सुबह उठ के देखा तो मेरे मोबाइल पे एक मेल था डॉक्टर ललित किशोर का कि आपको स्थान मिल गया है ऑथर्स कॉर्नर में। एकदम बहुत चक्कर आ गया। मैं सर के पास स्पेशली आया सिर्फ और सिर्फ सर का धन्यवाद देने, और जो सब कुछ करवाया है ये एक शख्सियत है जिनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी भी, मैं तो कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई लेखक नहीं हूँ, बट अपनी तरफ से मैं अपने भाई को मजाक में हम दोनों एक चीज़ कैसे कहता था मैं इसको, मैं तेरे जैसा बन सकता हूँ, तू मेरे जैसा नहीं बन सकता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने भाव कंट्रोल कर सकूँ। तो फिर भी बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ लिखा है। रिश्ते तो बहुत सुने होंगे यारो, रिश्ते तो बहुत सुने होंगे यारो, ऐसा कहाँ देखा होगा। रिश्ते तो बहुत सुने होंगे यारो, ऐसा कहाँ देखा होगा। हीर रांझे के फना के किस्से तो बहुत सुने होंगे यारो, भाइयों के प्यार का किस्सा ऐसा कहाँ जन्मा होगा। जब भी मैं आगे चला तो लोगों ने कहा साथ चलते हुए कि क्या है, मतलब दोनों के दोनों जा रहे हैं, गोद में उठाए अपने भाई को लिए जा रहा है। तो उन सभी के लिए सिर्फ मैं 2 पंक्तियों से ये बोलना चाहूँगा कि मैं आज आने वाले कल का इतिहास लिखने जा रहा हूँ। मैं आज आने वाले कल का इतिहास लिखने जा रहा हूँ। मैं अपने भाई के साथ चलकर उसे जिंदगी की एक नई सौगात देने जा रहा हूँ। मैं आने वाले कल का इतिहास लिखने जा रहा हूँ। मैं अपने भाई को उसकी जिंदगी की एक नई सौगात देने जा रहा हूँ। अब लोग कहते हैं कि सब आए यहाँ पे, सबको लगा कि बहुत बढ़िया, लेकिन सिर्फ एक शख्सियत थी जिसकी बात को मैं एकदम 100% सही बताऊंगा, जो कि है डॉक्टर प्रेम, कि अब आलोचना का टाइम आ चुका है और उसके लिए पूर्णतः हम दोनों भाई तैयार हैं। तो उसके ऊपर सिर्फ ये है कि ये जीत नहीं, ये जीत का आगाज है। ये जीत नहीं, ये जीत का आगाज है। इसलिए नहीं कि मेरा भाई कुछ खास है, ये जीत नहीं, ये जीत का आगाज है। ये इसलिए नहीं कि मेरा भाई कुछ खास है, पर इसलिए कि मेरे शरीर में बसने वाली मेरे भाई की आत्मा में मुझे पूर्णतः विश्वास है, मुझे पूर्णतः विश्वास है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। अब मैं यहाँ पर संग्राम सिंह जी बैठे हैं, उनसे जानना चाहूँगी। का मालिक क्या शब्द उसके लिए कहूँ कि उससे बेहतर इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है। उसके शब्दों में जो ज्ञान है वो बड़े बड़े कवियों के शब्द नहीं है। हमारा बच्चा है, हमें दिल से उसको आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोख से लेकर
को यहाँ तक पहुँचा रही हैं, और लक्ष्मण जैसा भाई और इतना सुंदर परिवार, बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित को जानती हूँ और पिछले 1 साल से मोहित के परिवार को जानती हूँ। हम लोगों का सफ़र एक साथ शुरू हुआ है, तो फरवरी का टाइम था, मुझे याद है हम एक शो में मिले थे। तो जब द मोमेंट आई सॉ हिम, मेरे अंदर से जो एक स्पिरिट जो थी, बिकॉज आई एम द वन जो बहुत एक मेडिकली बहुत बीमार रहते हैं कुछ लोग, तो मैं खुद उनमें से एक हूँ। तो जस्ट द मोमेंट आई सॉ हिम, तो मेरे लिए सबसे बड़ा एक मोटिवेशन ये था कि आज के बाद कभी माननी नहीं है, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू अ पर्सन जिसने जो यहाँ बैठे, मतलब मेरे को इतना पसंद आया था कि ही वाज सिटिंग देयर वेयरिंग ऑल ब्लैक एंड हैविंग गॉगल्स, और इनके भाई भी साथ में थे, इनकी भाभी साथ में थी वहाँ पे, और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था इन्हें देख के कि सच अ अमेजिंग पर्सनैलिटी। और इतना, क्योंकि हम लोगों ने सबने देखा है, द पीपल हु आर हैंडीकैप और लाइक वो डिसेबल, दे फील दे आर डिसेबल, वो इमोशनली वो मेंटली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उससे ज़्यादा अगर आप कुछ, अगर मैं नहीं कह सकती, बिकॉज एवरीथिंग इज मेंटली है। अगर आप दिमाग से अपाहिज नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट डिसेबल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू शुड बी एबल मेंटली। तो मेंटली सपोर्ट जो मुझे हर वक्त मिलता है, द मोमेंट आई सॉ हिम हिज फोटोज, और जब मुझे पता लगा था कि वो तुम्हारी बुक लॉन्च होने वाली है, तो मैं पता है पिछले 1 घंटे से बैठी हूँ, आई वाज लाइक कंट्रोलिंग माय टीयर्स। ठीक है, कंट्रोल होना नहीं है, सब लोग बैठे हैं। इट्स लाइक इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी एज अ फ्रेंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवानी। और मैं तो इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटाऊंगा। मेरा भाई फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है, और मेरे होते तो वो हो भी नहीं सकता। मेरा भाई फिजिकली चैलेंज्ड है, लेकिन मेरा भाई डिफरेंटली एबल्ड है। डिसेबिलिटी यहाँ बैठे हुए, बुरा मत मानिएगा, बट डिसेबिलिटी यहाँ बैठे हुए हर किसी एक शख्स में किसी न किसी प्रकार की होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो शायद मैं इमोशनली डिसेबल हूँ, क्योंकि हाँ मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ, अपने आप में एक डिसेबिलिटी है। तो डिसेबिलिटी तो हम सब में है। जिस दिन तक हम ये शब्द अपने मन मस्तिष्क से नहीं निकाल देते, उस दिन तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये दुनिया, ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो डिसेबिलिटी इस शब्द को निकालना है। मेरा भाई डिफरेंटली एबल्ड है, मेरा भाई डिफरेंटली एबल्ड था, और मेरा भाई डिफरेंटली एबल्ड रहेगा। और जब तक मैं खड़ा हूँ, मेरा भाई फिजिकली डिसेबल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने वो दिन देखा है भाइयों का, जो हम दोनों का रिश्ता है। पूरी दुनिया नॉर्मली क्या होता है, सबने देखा होगा कि छोटा भाई बड़े भाई के कपड़े पहनता है, बड़ा भाई, लेकिन हमारे परिवार में कुछ उल्टा था। हो सबके परिवार में होता, लेकिन मेरे भाई ने जो कहा मुझसे, वो आज तक मेरे जहन में बसा हुआ है। मेरे भाई ने सिर्फ एक चीज कही थी कि जब मैंने उसके उत्तरायण पहने, और जब हम मार्केट से नए कपड़े खरीदने जाते थे, कि एक बार कपड़े पहन के दिखाएगा, क्या बड़ा ताज्जुब होता था कि यार कपड़े तेरे पहनूं मैं क्यों, और गुस्सा भी आता था कि इसके उत्तरायण पहनने पड़ेंगे। लेकिन उस दिन इसने एक बात ऐसे कह दी दिल को छूने वाली। शीशे के सामने खड़ा हुआ था, तो इसने सिर्फ मुझसे ये बोला कि मैं इसलिए चाहता हूँ तू मेरे कपड़े पहने, क्योंकि मुझे ये देख सकूं कि अगर मैं चल सकता होता और अगर मैं खड़ा होता तो मैं कैसा दिखता। तो मैं हमेशा एक चीज बोली है जिस भी फंक्शन में मैं गया हूँ, कि ये शरीर मेरा है, इसमें बसने वाली आत्मा मेरे भाई की है। मुझे पैदा मेरे माँ बाप ने किया, लेकिन मुझे बड़ा मेरे भाई ने किया, मुझे पाला मेरे भाई ने, मुझे सिखाया मेरे भाई ने। अगर मैं बोल सकता हूँ तो मेरे भाई की वजह से है, जैसा मैं दिखता हूँ वो मेरे भाई की वजह से, जो कुछ है वो मेरे भाई की वजह से। थैंक यू। मैं चाहूँगा संजय जी मोहित का कुछ आदर सत्कार। अब मैं एसपी राणा जी को मंच पर बुलाना चाहूँ। मोहित, इस शाम की शुरुआत जिस अंदाज में हुई थी, तो इस शाम की समाप्ति भी तुम्हारे जोशीले अंदाज में और तुम्हारी प्रेरणा से भरी ओतप्रोत कोई एक रचना। जला फिर से हिम्मत के बुझे चिराग को, मत पड़ने दे ठंडा अपने अंदर की आग को। जला फिर से हिम्मत के बुझे चिराग को, मत पड़ने दे ठंडा अपने अंदर की आग को। कामयाबी खुद ब खुद आकर गले लगेगी तेरे, कामयाबी खुद ब खुद आकर
गले लगेगी तेरे, मिटाएगा जब तू नाकामयाबी के हर दाग को। किसी और से नहीं, किसी और से नहीं, तुझे खुद से लड़ना है। हिमालय पर्वत सा तुझे विशाल बनना है। किसी और से नहीं, तुझे खुद से लड़ना है। हिमालय पर्वत सा तुझे विशाल बनना है। चाहे आंधी आए या आए ज़लज़ला, चाहे आंधी आए या आए ज़लज़ला, हर बाधा के विरुद्ध तुझे, हर बाधा के विरुद्ध तुझे आगे बढ़ना है। ये उफनती लहरें तुझे क्या डराएंगी, ये उफनती लहरें तुझे क्या डराएंगी, तेरे भीतर पल रहा एक तूफान है। ये उफनती लहरें तुझे क्या डराएंगी, तेरे भीतर पल रहा एक तूफान है। आसमां से भी ऊपर उड़ना है तुझे, आसमां से भी ऊपर उड़ना है तुझे। हौसलों में तेरे बाज़सी उड़ान है। कब तक रोकेगी ये घनेरी रात रास्ता तेरा, कब तक रोकेगी ये घनेरी रात रास्ता तेरा। मत भूल टूटते सूरज का प्रमाण है। पिघला दे बेड़ियाँ बना हथियार तू, पिघला दे बेड़ियाँ बना हथियार तू, तोड़ दे चुनौतियों की हर दीवार तू। पिघला दे बेड़ियाँ बना हथियार तू, तोड़ दे चुनौतियों की हर दीवार तू। चलता जा निडर विजय पथ पर, चलता जा निडर विजय पथ पर, दिल में लिए जुनून का अंगार तू। कदमों को तेरे ना कोई बांध पाएगा, कदमों को तेरे ना कोई बांध पाएगा। जुनून तेरा एक दिन सैलाब लाएगा, कदमों को तेरे ना कोई बांध पाएगा। जुनून तेरा एक दिन सैलाब लाएगा। तेरे ही नाम का सिक्का गूंजेगा हर जगह, तेरे ही नाम का सिक्का गूंजेगा हर जगह। हुनर तेरा जिस दिन अपनी पहचान पाएगा, हुनर तेरा जिस दिन अपनी पहचान पाएगा। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत रचना। मैं संग्राम सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि सभी सम्मानित अतिथियों तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। ने इतना समय दिया और इतने अच्छे विचार, मोहित के जज्बे के लिए जो आपने विचार प्रस्तुत किए वो सराहनीय है। मैं एसपी राणा जी को बुलाना चाहूँगी मंच पर आमंत्रित। Sir, excuse me. Thank you. श्री चित्रा चक्रवर्ती प्लीज। कुछ कहना चाहते हो मोहित के लिए? जी 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 प्लीज। मेरा रिश्ता मोहित के साथ फेसबुक से जुड़ा, कभी देखा नहीं, कभी मिली नहीं, बस भावों के साथ जुड़ते चले गए। मोहित ने जब अपनी कहानी सुनाई मुझे, जब भी मैं उसको आमंत्रित करती थी कि मोहित आज ये कवि सम्मेलन है, संगीता मैडम भी जाएंगी, आप भी आइए, तो वो कहते थे कि नहीं, मैं मेरे को मेरे शरीर के साथ ये दिक्कत है, मैं नहीं आ पाऊँगा। कोशिश बहुत करते थे, पहुँच नहीं पाते थे। तो मेरे बेटे के साथ भी कुछ ऐसी ही दिक्कतें थी। बचपन में मैंने भी बहुत 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 बुरा समय देखा अपने बेटे के साथ। तो शायद उन भावों से कनेक्ट होते होते मैं मोहित के साथ इस कदर जुड़ गई कि वो मुझे बहन और मैं उसे भाई कहने लगी। बहुत शुक्रिया इतने प्यार और सम्मान के लिए मोहित। पहुंच पाया हूँ तो इसमें मेरे परिवार के अलावा आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद भी शामिल है। ये सपना केवल मेरा सपना नहीं था, ये सपना उन लोगों का भी सपना था जिन्होंने मेरी कविताएं पढ़ी हैं, मेरी रचनाओं को सराहा है। और इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और इतने सारे लोग जुड़े हैं इस सफर में कि अगर सबका शुक्रिया अदा करने लग गया तो रात गुजर जाएगी, नाम खत्म नहीं होंगे। लेकिन फिर भी कुछ नाम हैं जो मैं लेना चाहूँगा, जिसमें पहला नाम है चित्रा का, जिसने मेरे लिए इतना खूबसूरत इवेंट होस्ट करा। आप सभी को बता दूं कि कल इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसके बावजूद आज ये मेरा इवेंट होस्ट कर रही है।
तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे चित्रा के इतना बड़ी बहन है। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा संगीता मैम का, जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ और उन्होंने मात्र एक दिन में मेरी किताब के लिए इतनी खूबसूरत समीक्षा लिखी जिसे आप किताब में ज़रूर पढ़िएगा। तीसरा नाम मेरे दोनों ताऊजी श्री आलोक सिंह भदौरिया, श्री संग्राम सिंह जी, जिनका प्रोत्साहन इस दौरान मुझे कितना मिला है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चौथा मेरे मौसा जी, जिनसे मैंने ये सीखा कि जिंदगी मस्त मौला होकर कैसे गुजारी जाती है, तो ये मैंने इससे सीखा। और कुछ नाम अब मैं लेना चाहूँगा जिनसे मैं फेसबुक के थ्रू मिला, लेकिन आज पहली बार मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिल रहा हूँ, जिसमें पहला नाम है आशा, जो कि मेरी छोटी बहन की तरह है। पिंकी, तानिया, शेफाली, चांदनी, आप सभी का तहे दिल से और मेरी MBA, जिन्होंने मुझे MBA पढ़ाया, मेरी टीचर राखी दीदी और मनीषा वाटिया। ये वो इंसान है जिसने मुझे बताया था कि मोहित तू लिख सकता है, तेरे अंदर एक राइटर है, और इसकी बात को मैंने तब नज़रअंदाज कर दिया था। और इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता तुझे थैंक यू बोलने का। थैंक यू सो मच। जिसने मेरे साथ इस सफर में सबसे ज़्यादा जूते घिसे हैं, उन्हें शायद इस बात का क्या बोलते हैं, मतलब इल्म नहीं होगा कि अगला नाम उनका आएगा। वो इधर उधर अभी देखे जा रहे हैं, बड़ी सुंदर सी टाई लगा के आए हैं। अब शायद उन्होंने नजरे से नजरें मिलाई हैं श्री आलोक सिंह भदौरिया जी, उनके लिए तोहफा खूब सारी तालियों के साथ। ये तोहफा मैं खुद अपने भाई जी को देना चाहता हूँ। सर एक जज्बात को रोकना नहीं चाहिए। बात यह है कि हिंदू बोलता है राम, कोई कुछ बोलता है, मेरे जो दिल में आते मैं वो बोलता हूँ। खुदा कसम मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैं मेट्रो छोड़ के सुंदर साधन को अपनी कार से से यहाँ आने का जज्बात हौसला जुटा पाया, बेवकूफी को आज सोच रहा हूँ। और कमाल हो गया, मेरी किस्मत खुदा ने अपने हाथ से लिखी है। मैंने सोचा था सिसोदिया जी को हार पहनाना था, कोई नहीं, लेकिन ये जो माहौल आपने जो उनकी इश्की वो की ही आपने जो माँ का वो किया, बड़े जज्बातों से आपसे बोली, कितने आपके शब्दों में निखार है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं भी हार्ट पेशेंट रहा, दिल्ली के क्या वर्ल्ड लेवल के डॉक्टरों ने मुझको का बाईपास सर्जरी करा लो, बड़े बड़े ने। मैं इनके पास जाता था, क्या ताऊजी डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ना, शहीद हो जाओगे बेमतलब के। मैंने कहा क्यों? बोले बस समझ लो, उस दिन रात को 2 बजे उस हॉस्पिटल में सरोज ने कहा था इंटरव्यू बुला लो, कल तो सवेरे रिश्तेदारों को बुला लो। ये जो है ना जिंदगी मौत की शतरंज में अगर मात देनी है तो हम और दिन मिलकर सफर तय करेंगे। ये मेरा बेटा मुझे बड़ा लाड करता है, चाहे फोन कर देता है, ताऊजी जल्दी आ जाओ घर पे। क्यों? वो छोटे भाई ने वही वाली दाल बनाई जो बड़ी पसंद करते। तो ये भी जान की बाजी लगा के रसोई में किचन में अपनी बेगम साहिबा से खूबसूरत का खुशबू वाली दाल बनाता है। परिवार क्या है जी? लाजवाब है। इंसान क्या है जी? बेहतरीन है। दाल पूरी गल गई। ये बड़े शानदार बच्चे जी ईश्वर ने हमको दिए। ईश्वर का इस मंच पे लाख लाख शुक्रिया है, इन्होंने अपनी कलम से अपने उससे बड़ा सुंदर माहौल बनाया। थैंक यू। हमारी तरफ से शुक्रिया ये है कि आपके परिवार के साथ हम आज जुड़ गए। अब जो है फेविकोल है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सभी समय निकालकर मोहित को आशीर्वाद देने इस मंच पर आए और आपने इतना समय दिया और इस आपकी उपस्थिति ने इस शाम को और भी खास बना दिया और भी सुनहरा बना दिया। सम्मानित अतिथियों को भी एक बार फिर से सादर नमन प्रणाम करती हूँ मैं।